हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ भड़ास निकालो टीम इंडिया पे, क्योंकि टीम इंडिया बहुत ही बढ़िया खेल रही है। बीजीडी की फुल फॉर्म भी कुछ ऐसी ही ना हो जाए। क्या होएगी क्या? भड़ास कुछ ही है। तो जैसे कि संडे सबका बहुत ही बढ़िया हो चुका है। सुबह सुबह उठ के अगर आप भी इस उम्मीद में उठे थे। मैं तो सोया ही नहीं। अच्छा चलो, मैं सोया ही 9 बजे सुबह। हाँ, पर अच्छा करा, एटलीस्ट मैच 9 बजे खत्म कर दिया। 12 बजे तक नहीं खींचा, नहीं तो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती। हाँ, फिर तो मैं आने वाली हालत ही ना होती भाई। मैं तो संडे था, सोचा था कि मस्त 11-12 बजे तक मैच खत्म पता नहीं होएगा। यार, मेरे को उम्मीद तो थी, होप थी मुझे। पता नहीं, एक तो ये लग रहा था, एक तो सुबह सुबह 3 बजे एक ट्वीट देख लिया किसी रिपोर्टर का कि बुमराह लुक्स गुड, कि ही मतलब सुबह उठ के ठीक लग रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ही विल बोल। तो मैंने अब तो उम्मीदें जाग गई। हाँ, तो मैं नींद ही नहीं आएगी, जो मर्जी हो जाए। 2:30-3 बजे के आसपास ये ट्वीट आया था, मैंने खुद रीट्वीट भी किया वो। तो मैंने कहा ये तो जागना ही है, अब थोड़ी सोना है। तो बाद में कहते हैं ना कि एकदम, और आए भी, बैटिंग करने भी आए। बैटिंग करने भी आए। बट ही ट्राइड विद अ वेरी स्मॉल शॉर्ट रन अप आल्सो बॉल करने का, बट ही कुडंट पुल ऑफ। और इतनी स्टूपिडली मैनेज हुई है ना पूरी कहानी। मतलब बुमराह का इंसिडेंट ये, आई वाज डिस्कसिंग टू पीपल, लॉट ऑफ पीपल हु आर क्लोजर टू द टीम मैनेजमेंट्स एंड ऑल, और जिनको ये आइडियाज हैं काफी। यू नो व्हाट हैपेंड ये पूरे इंसिडेंट्स में? नहीं। फर्स्ट डे ही बोल्ड 2 ओवर्स। तो होता क्या है, वंस यू फिनिश द डे यू हैव टू कूल डाउन। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसेस, बिकॉज ज्यादा बॉलिंग तो की नहीं थी। तो आप वो आइस शावर टाइप लेते हो? हाँ, ऐसा कुछ मतलब करना आई शावर, कूल डाउन प्रैक्टिसेस, देयर इज अ प्रॉपर वे टू इट। ठीक ही है। स्ट्रेट अवे वेंट टू हिज होटल। बुमराह होटल चले गए, मतलब प्रॉपर अपना रूटीन कंप्लीट किया ही नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली यंग है, बच्चा छोटा है एंड ऑल, उस हिसाब से कि चलो कौन सा ज्यादा इनपुट डाला है। बट एज अ मैनेजमेंट आपको पता है इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, अभी मेलबर्न में इतनी लंबा स्पेल करके आ रहे हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिज बॉडी। उसकी बॉडी 100% तो हो ही नहीं सकती, निगल विगल्स तो होंगे इतने बड़े टॉक के बाद। एंड दैट्स व्हाई व्हेन ही गॉट अप अर्ली ऑन द सेकंड डे, तो थोड़े स्टिफ थे, और फर्स्ट स्पेल के बाद सेकंड स्पेल में बैक स्पैज्म हो गया। तो बैक स्पैज्म में क्या होता है कि बैक स्पैज्म में बेसिक मिनिमम रिकवरी 1 वीक का होता है। एक हफ्ते से पहले आप नहीं रिकवर हो सकते यार। बॉलिंग में आप 5x मतलब 5G मतलब बेसिकली अपने वेट से 5 गुना ज्यादा इम्पैक्ट डालते हो जब आप बॉलिंग क्रीज पे लैंड करते हो। तो उतने में टू हैव लोअर बैक स्पैज्म एंड ऑल इज नॉट गुड। आप कर ही नहीं सकते बॉल। आप अगर आप क्रिकेट खेले हो रेगुलरली, आप संडे को मान लो सुबह क्रिकेट खेलने गए हो, ठीक है ना, अब अगले आके हम ऑब्वियसली हम लोगों को तो कूल डाउन एंड ऑल की आदत होती नहीं है। अगले दिन ऑफिस के लिए जब उठते हो तो खड़ा जाता है, तब बंदे से पता चलता है ना कि पिछले दिन कुछ किया है। वो वाली कहानी हुई है बेसिकली। फॉर अ प्लेयर ऑफ हिज कैलिबर, इंपॉर्टेंस, मतलब स्कार्सिटी, इतना पुअरली मैनेज करना इतने बड़े प्लेयर को, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। मेरे तो ऊपर से निकल गया। और उसके बाद मतलब देवर कल एनसीए में पूरी आग लगी हुई थी, उनकी पुरानी रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्कैन्स में भी कुछ नहीं आया, विच इज अ गुड साइन। बट आपने एक इतनी इंपॉर्टेंट मैच में, जो सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे क्रिटिकल मैच में, ऐसा स्कूल बॉयज एरर किया। और उसके बाद फिर हमारे गौतम गंभीर कहते हैं कि आई विल पुट एवरीथिंग ऑन ट्रैक, सब मेरे अकॉर्डिंगली चलेगा, ये है वो है। मिसिंग आउट ऑन दीज बेसिक थिंग्स। और रीजन क्यों है इसका? मतलब जो आपके साथ सपोर्ट स्टाफ है, जो गौतम गंभीर का बनाया हुआ सपोर्ट स्टाफ है, दे डोंट हैव द अथॉरिटी ऑन प्लेयर्स, दे डोंट हैव द, आई वुड से, एक्सपीरियंस हाउ टू मैनेज दीज थिंग्स। अदरवाइज ऐसे स्कूल बॉयज ब्लंडर्स नहीं हो सकते। दैट इज द रीजन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी बाहर नहीं आई है और कुछ ज्यादा वो नहीं आया। हाउ कैन दे, मतलब आप सोचो ये आज पब्लिक उसमें आ जाए तो क्या गंदा बैकलैश नहीं मिलेगा? कि क्या मजाक है ये, मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी हुई है। मतलब ये स्कूल के बच्चों वाली गलतियां हैं। पर जब हम बेवकूफ़ियों की बात करते हैं तो फिर पूरा मैच में बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ हुई हैं। भर भर के कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे? पहले टीम सिलेक्शन। यार पहले तो टीम सिलेक्शन से करना बनता है, क्योंकि अगर पहला स्टेप तो वही है। अगर गौतम गंभीर इज द वन हु इज टेकिंग ऑल द शॉट्स, अगर आपने कैप्टन बिठाया तो डेफिनेटली यू आर द नंबर 1 इन द ओवरऑल सेटअप। और वो इन्होंने जब मतलब जय शाह से मतलब कोचिंग में ये का रोल लिया भी था, तो ही मेड इट क्लियर कि मेरे पास सिलेक्टर जितनी, कैप्टन जितनी पावर होगी। और वो दिख रहा है, मतलब पूरे बीजेटी से पहले की कहानी पे भी आएंगे बाद में, वहां तक भी इन्होंने दिखाया है। तो आप पिच देखते हो, आप देखते हो पिच पे 7 mm ग्रास है, 7 मिलीमीटर ग्राफ काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपको दिखता है कि नीचे जो टर्फ है उसके अंदर डैम्पनेस है, क्रैक्स, और उस विकेट पे आप 2 स्पिनर्स खिला रहे हो। अब somebody would argue कि नहीं यार, वो हमारे बैटर्स भी अच्छे हैं, ये है वो है,
पर एक प्रॉपर बैटर तो प्रॉपर बैटर ही होता है ना। फिर मतलब आप मतलब एनी डे जिसको आप ऐसा डेजिग्नेटेड बैटर काउंट कर रहे हो, फिर व्हाई डोंट यू सी दीज पीपल लाइक वाशिंगटन सुंदर प्लेइंग नंबर 3 इन इंडिया, अगर इतना ही स्किल सेट है नॉल है तो मतलब उस केस में यू आर नॉट, और आपने पेसर एक कम खिलाया उस विकेट के लिए। और कंसिडरिंग यू न्यू कि सिराज इज अबाउट टू कोलैप्स, मतलब उनका सिराज के भी अगर डे 2 के जब इंडिया का इनिंग खत्म, बॉलिंग इनिंग खत्म हो रहा था तो वो भी स्ट्रेचिंग कर रहे थे बाहर बैठ के, तो उनका भी ऑलमोस्ट खत्म वाला सीन ही था। एक मैच और होगा तो वो भी हो जाएंगे। रीजन क्या है कि सिराज के तो नंबर ऑफ ओवर्स आई थिंक अगर आप पिछले 1-1.5 साल का देखोगे तो शायद ग्लोबली सबसे ज्यादा होगा फास्ट बॉलर्स में से, कंसिडरिंग द वर्कलोड ही हैज टू गो थ्रू, आईपीएल बायलैटरल हर बेकार से बेकार सीरीज में उसको खिला रहे होते हो, तो उनको तो कोई देखता भी नहीं है कि उनका वर्कलोड भी तो मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, वो भी तो एक इंसान ही है। विकेट नहीं ले रहे पर एटलीस्ट ओवर तो ले रहे हैं। देखो विकेट्स, देखो सिराज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं अगर पर्थ में लुक्ड रियली गुड, दोनों इनिंग्स में डिड रियली वेल, ठीक है ना। ब्रिस्बेन में न्यू बॉल के साथ थोड़ा डिफेंसिव थे, पर उसके लिए टू बी ब्रिस्बेन बोल एडिलेड में उसके लिए कैप्टनसी का भी काफी ज्यादा वहां पे ब्लंडर था कि जब हमें अंडरलाइन बॉल करनी थी तो उसमें हमने 4th-5th स्टंप लाइन बॉल करने को बोला, विकेट्स को अटैक करने को नहीं बोला। जबकि एडिलेड में जब नाइट में बॉल होती है तो बॉल 13-14 सेंटीमीटर ज्यादा बाउंस करती है, तो आपको विकेट टू विकेट बॉल ज्यादा करनी होती है ताकि जो नेचुरल वेरिएशन से प्लेयर्स आउट होते हैं। पर वो तो एक ऑब्वियसली बुमराह ने भी उस टाइम ऐसी बॉल करी, तो ऑब्वियसली बात है वो तो टीम स्ट्रैटेजी थी कि आपको अब रन्स रोकने, डिफेंसिव खेलना है, तो दैट्स व्हाई सिराज डिडंट लुक दैट पोटेंट, बट ही वाइप्ड ऑफ द टेल इन दैट इनिंग्स। उसके बाद इकलौती 2 इनिंग्स जहां मुझे उसमें फ्लैट लगे वो ब्रिस्बेन फर्स्ट इनिंग्स थी और मेलबर्न फर्स्ट इनिंग्स थी। ब्रिस्बेन सेकंड इनिंग्स आल्सो ही लुक्ड वेरी गुड और मेलबर्न सेकंड इनिंग आल्सो ही लुक्ड वेरी गुड, और यहां पे भी फर्स्ट इनिंग्स में ही वाज पिक ऑफ द बॉलर्स, इवन लुक बेटर देन बुमराह टू बी ऑनेस्ट। ऑब्वियसली बुमराह हैड अ निगल बट स्टिल, तो ऐसा नहीं है कि उस बंदे ने अच्छी बॉलिंग नहीं की है, मतलब एक सीरीज में अराउंड 20 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, नॉट बैड, नॉट बैड, इट्स डिसेंट। ही इज डेफिनेटली नॉट योर सेकंड बॉलर, ही इज योर थर्ड बॉलर। सेकंड यहाँ पे शामी ही होने चाहिए थे, वैसा कोई बॉलर ही होना चाहिए था। एज अ थर्ड बॉलर ही हैज डन मोर देन व्हाट वाज आस्क्ड फ्रॉम हिम। सेकंड बॉलर के लिए यस डेफिनेटली अभी उतना नहीं है, या फिर अगर आपको था तो आप थोड़ा फ्रेश सिराज लेके आते हैं, मतलब वो फिर पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब उस हिसाब से आपने मतलब विकेट के लिए सही सिलेक्शन तो नहीं थी किसी भी एंगल से। और उसमें भी मेरे को ये नहीं समझ आया, वॉशिंगटन से ओवर्स तो तब भी करवाए नहीं गए, एक भी नहीं करवाया। सेकंड इनिंग्स में भी क्या 2-3 ओवर मुश्किल, अरे वो तो सिर्फ खाना मैच, पूर्ति थी, वो तो इसलिए थी कि चलो एटलीस्ट कहने को हो जाएगा कि हमने खिलाया था, बेचारा है यहाँ पे। मतलब यार देखो और मतलब बहुत सारे, मतलब फर्स्ट टीम सिलेक्शन वाज हॉरिबल। आप रोहित शर्मा को चलो बिठा रहे हो, ठीक है, आप एक मतलब सेंस बनती थी वैसे बोल्ड, यार चक्कर क्या हो जाता है ना, वैसे तो गिल ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करा विराट कोहली ने भी, पर पता है रीजन क्या है, अगर आप 2019 से 2024 का बिफोर बांग्लादेश सीरीज देखो, 5 साल की ये WTC, तो रोहित शर्मा वाज एवरेजिंग 50 के एवरेज है उनकी 2019 जब से WTC साइकिल शुरू हुए हैं, बिफोर द बांग्लादेश सीरीज, तो 50 की एवरेज बंदे ने 5 साल दी है। विराट कोहली के इस पूरे एरा में, इस पूरे उसमें 30 की एवरेज है। तो एक बंदा जिसने 50 के एवरेज दिए और ये सिर्फ 7-8 टेस्ट फेल हुआ है, एक बंदा जो 5 साल का उसको एक रोप मिला हुआ है। विराट कोहली इन लास्ट 5 years has एवरेज अराउंड 30। 5 years बहुत लंबा पीरियड होता है, 5 साल। तो उसके बाद उस बंदे को भी आप लॉन्ग ड्रॉप दे रहे हो, और रोहित शर्मा के साथ मुझे लगा इट वॉज रियली हार्ड डन बाय, काफी वो था जो उन्होंने किया वो भी गलत था, वॉट एवर हैपेंड इन द मीडिया उसे में बाद में आएंगे। देन आप, और पता होता क्या है, जो बिग मैच प्लेयर्स हैं, जैसे मेलबर्न में सेकंड इनिंग्स में ही वाज लुकिंग स्टिल गुड, तो दिख रहा था कि इज अगेन गोइंग टू गेटिंग दैट ट्रस्ट बैक अपने डिफेंस को लेके एंड ऑल को लेके। ऐसे बड़े प्लेयर्स को क्या होता है, 2-3 चौके लग गए करके गेम खुल जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस विकेट पे वो भी बहुत अच्छा कुछ कर पाते हैं विकेट, बट प्रॉब्लम क्या था कि इस विकेट पे जिन बैटर्स ने अच्छा किया सिर्फ उन्होंने किया जिन्होंने अटैकिंग ऑप्शंस का सहारा लिया। तो ही कुड हैव गॉन फॉर दैट काइंड ऑफ एन इनिंग्स जहां पे थोड़ा वो प्रेशर बॉलर्स पे डाल सकते थे वापस। चलो वॉट एवर इट इज, टीम सिलेक्शन तो डेफिनेटली ये किसी भी एंगल से इस विकेट वाली टीम सिलेक्शन तो नहीं थी। एंड देन टॉस जीते या पहले बैटिंग की, आई विल स्टिल से नॉट अ बैड डिसीजन, बिकॉज बाद में विकेट और डिफिकल्ट ही होती गई है, क्योंकि फर्स्ट विकेट स्लो थी तो थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल था, बट उतना इजीली बॉल मतलब पड़ के कांटा नहीं बदल रही थी। सेकंड मतलब सेशन के बाद, इनफैक्ट जो थर्ड सेशन था फर्स्ट डे पे,
वहां पे सीम मूवमेंट और स्विंग दोनों ज्यादा हो रही थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 30 ओवर्स के बाद बॉल नहीं होती, नहीं मूव करती, बिकॉज रीजन क्या था कि पिच वैसे ही बहुत बेकार थी। दिस वाज श्योरली नॉट अ टेस्ट स्टैंडर्ड विकेट। अगर इंडिया में रैंक टर्नर्स के लिए इंडियंस क्रिटिसाइज होते हैं तो ऑस्ट्रेलियंस शुड टेक द ब्लेम फॉर व्हाट दे हैव। ऑफ पिच पूरे सीरीज में अच्छी खासी स्पाइसी विकेट्स तो दी गई हैं, बिकॉज दे न्यू दैट इंडिया इज शॉर्ट ऑन बॉलर्स, ठीक है ना, उनको पता था बैटिंग डेप्थ भी नहीं है, शॉर्ट ऑन बॉलर्स भी है, लो ऑन कॉन्फिडेंस भी है, तो दे टुक दैट चांस। जनरली इतनी स्पाइसी विकेट्स ऑस्ट्रेलिया देता नहीं है, प्रीटी मच ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट यू गेट इन साउथ अफ्रीका, वैसे विकेट्स रही हैं। पर्थ ऑन डे 1 वाज स्पाइसी, चलो बाद में फ्लैटन आउट हो गई। एडिलेड वाज स्पाइसी, ब्रिस्बेन वाज स्पाइसी, इवन मेलबर्न वाज नॉट दैट फ्लैट जितना जनरली मेलबर्न में होता है, और सिडनी तो सबसे स्पाइसीएस्ट ऑफ ऑल थी, जैसे बुमराह ने भी बोला एंड में। तो वहां नो डाउट टॉस जीत के पहले बैटिंग वाज नॉट अ बैड डिसीजन, बिकॉज थर्ड सेशन ऑनवर्ड्स विकेट जब ड्राई होने लगी तो क्विकन अप हो गई। उसके बाद आप सोचो स्कॉट बॉर्डन की बॉल तो ऐसे लग रही थी लेफ्ट हैंडर्स को जैसे एक ऑफ स्पिनर की बॉल 130 के ऊपर पड़ के कट हो रही हो, मतलब इतनी सी मूवमेंट थी। मतलब आप 130 की स्पीड, देखो फ्रॉम अ प्लेयर पर्सपेक्टिव लगता है यार इतना क्या है, ऐसे ही क्या है, ऐसे पैर निकालते हैं वैसे निकालते हैं, ऐसा होता नहीं है। 130-135 की स्पीड अच्छी खासी स्पीड होती है। अगर वहां पे बॉल सीम मूवमेंट पड़ के 1-2 डिग्री घूमने लग जाए तो इट इज वर्स देन प्लेइंग एन ऑफ स्पिनर ऑन अ रैंक टर्नर। मतलब आपके पास रिएक्शन टाइम ही नहीं है कि आप बॉल की लाइन में खेल रहे हो और बॉल पड़ के इतने से बीट हो रहे थे। तो ये विकेट वाज मतलब गेटिंग वर्स, एंड दैट इज व्हाई इंडिया कुड मैनेज टू get Australia out in first innings even without Bumrah, otherwise नहीं होना था वो। lot of people were giving credit to Virat Kohli as a captain, बहुत सारे इस चीजों को लेके ट्रेंड हुआ है कि देखो जैसे विराट कोहली आया, without Bumrah he took that, without Bumrah he did that, sorry वो सेकंड इनिंग्स में दिख गया कि हमारी बॉलिंग में विदाउट बुमराह क्या डेप्थ है, मतलब कितने प्यार से ऑस्ट्रेलिया ने चेज किया है विदाउट फियर। और जो आउट भी हुए हैं 4 में से 3 तो हॉरिबल शॉट्स है, चारों इनफैक्ट काफी, मतलब आई थिंक सिर्फ एक जो स्मिथ वाली बॉल थी थोड़ी, फिर भी मैं कहूंगा अदरवाइज कुछ भी नहीं था। तो इंडिया आई थिंक टुक अ गुड डिसीजन। थोड़ा मुझे ये लगा कि मतलब 185 वाज नॉट दैट बिलो पार टोटल ऑन दैट, कि आप 200 तक भी स्कोर करते तो इस विकेट पे पार स्कोर ही था। व्हेन इंडिया केम आउट टू बोल्ड ब्यूटिफुली, बुमराह वाज टॉप नॉच। वो जो सैम कॉन्टेस्ट के साथ राड़ा हुआ, पंगा हुआ, वो दैट काइंड ऑफ फायर्ड हिम अप आल्सो, एंड वो दिखा। और सिराज वाज एट हिज पीक, मतलब इस पूरे सीरीज में सिराज ने अपना बेस्ट स्पेल किया है। मेलबर्न सेकंड इनिंग्स में भी बोल्ड इज हार्ट आउट, ब्यूटीफुल बॉलिंग थी, यहाँ पे भी वैसी ही थी। 39 for 4 पे पीछे लगी, पर उसके बाद दिखा कि डेप्थ इन बॉलिंग नहीं है। अब एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि प्रसिद्ध कृष्णा इज डेफिनेटली अ प्रॉपर टेस्ट मैच बॉलर। उन्होंने दिखाया भी इस विकेट पे कि, और 8 और पे आप गए हो, आप कितने टाइम से अंडर स्टडी हो, उसके बाद आपको कोई सीरीज मौका नहीं मिला। व्हाई हर्षित राणा प्लेड इन पर्थ, व्हाई नॉट प्रसिद्ध कृष्णा? एंड उसके बाद भी प्रसिद्ध कृष्णा नहीं, और उन्होंने क्लियरली डिफरेंस दिखाया। देखो एक रीजन है कि प्रसिद्ध कृष्णा वुड बॉल सम अनप्लेएबल बॉल्स एकदम से, और उसके बाद वो बिल्कुल हाफ बॉलीज भी दे रहे होते हैं कि उनके पास अभी भी वो मैच्योरिटी एज ए टेस्ट बॉलर नहीं आई है। पर वो तो अब खेलोगे तभी आएगी ना। आपने अपने करियर में, आप इंडियन टीम के साथ अगर ओडीआई सेटअप्स एंड ऑल की बात करो तो 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 2021 के आसपास उनका डेब्यू हो गया था इंडिया के लिए। 4-5 साल में 2 टेस्ट मैचेस खेले, एंड वो भी लाइक इकट्ठे नहीं, मतलब पोल्स अपार्ट रहे हैं वो मैचेस में। तो उसके बाद आपको आपको एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा तो हाउ विल यू इवन गेट ग्रूम्ड? आप कहीं ना कहीं ये कह सकते थे कि हर्षित राणा और आकाशदीप से ऊपर ही रखे जाने चाहिए। हमने मेलबर्न में बात नहीं की थी ये कि जो अब प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंस क्या है, ही इज 6'2", 6'3" इन हाइट, ठीक है ना, तो वर्सेस बुमराह से भी वो ऑलमोस्ट 4 इंच लंबे हैं, तो उस और सिराज से भी और आकाशदीप से भी ऑलमोस्ट। तो आप सोचो जब ये एक्स्ट्रा 4 इंच से हो क्या जाता है कि जो आपको 7.3, 7.4 से बाउंस चाहिए था वो आप 6.9 से बाउंस लेके आ रहे हो। अगर आपने फर्स्ट इनिंग में स्मिथ का डिफरेंशियल देखा हो तो वो बॉल रिलेटिवली थोड़ी उन्होंने आगे पिच की थी, और वहां से भी ही वाज एबल टू गेट दैट लिफ्ट, जबकि आकाशदीप के टाइम पे तो ओवर पिच बॉल में चौका पड़ जाता। और इवन अगर आपने देखा जो वेबस्टर है, जो वेबस्टर की हाइट 2 मीटर है, ये 6'7", उनको भी उन्होंने बाउंस से ट्रबल किया और वो कैच हुए थे, जो जायसवाल ने इतना प्यारा कैच पकड़ा। तो दिस वाज द थिंग आई वाज आस्किंग फॉर द एंटायर सीरीज कि आपके पास एक लंबा बॉलर इकलौता है, उसे क्यों नहीं आप चांस दे रहे? और प्लस ही नीड्स टू पुट इन दोस हार्ड यार्ड्स इनटू टेस्ट क्रिकेट, बिकॉज क्लियरली दिखा कि पोटेंशियल है, पर बंदे को अभी लेंथ, कंसिस्टेंसी एंड ऑल की
एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज ही हैजंट प्लेड एट दैट लेवल। वो तो अब खेल के ही सीखोगे ना, पर उसके बीच में भी उसने 6 विकेट्स ली हैं, ठीक है ना, 107 105 रन देके, जो आपके पूरे मतलब कह लो कि जो थर्ड बॉलर ने नहीं किया थ्रू आउट द 4 टेस्ट मैच में जो नहीं हुआ वो इकलौते इस टेस्ट मैच में देखा। नो डाउट विकेट वाज आल्सो स्पाइसी, बट ही रियली फिल्ड इन फॉर बुमराह आल्सो इन फर्स्ट इनिंग्स। तो ये तो मैं कह ही रहा था काफी टाइम से। तो उन्होंने मतलब आई थिंक आई रियली लाइक व्हाट आई सॉ। डेफिनेटली ही इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, बिकॉज एक पर्टिकुलर टप्पा पकड़ के बॉल नहीं करते, पर जब करते हैं बहुत अच्छा पोटेंशियल है उनमें, बट ओवर पिच बॉल्स काफी ज्यादा देते हैं, बिकॉज वो ग्लोरी बॉल्स का फंडा हो जाता है ना, बिकॉज यू लूज पेशेंस, यू ट्राई टू टेक विकेट्स, यू थिंक कि यार आगे करूंगा, स्विंग होएगी, एज वेज लगेगा, वो तो फिर एक्सपीरियंस ही आएगा कि नहीं यार मुझे पेशेंस से कब करनी है कब नहीं करनी, पेशेंस से बॉल्स कब करनी है और पेशेंस के साथ कैसे खेलना है। वो तो जितना खेलोगे इस लेवल पे, बिकॉज टेस्ट में जो आपका ओपोजिशन बैटर है कि एक गलती और चौका, वो आपको डोमेस्टिक में तो नहीं मिलने वाला ना। तो वो चीज तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं दोनों के साथ। तो उसके बाद आई थिंक जडेजा जब यूज हुआ एज अ स्पिनर भी, तब भी मुझे फील हुआ कि वॉशी कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन देन व्हेन वी वर यूजिंग जडेजा अगेंस्ट कैरी एंड वेबस्टर। वो मुझे एक लगा थोड़ा सा कि वहां पे वॉशी कुड हैव प्लेड अ बेटर रोल अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर। तो वो थोड़ा मतलब स्ट्रैटेजिकली थोड़ी लगी कि बिकॉज थोड़ा मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे जडेजा अपनी पीक ऑफ द बॉलिंग फॉर्म में नहीं है, तो आपको वॉशिंगटन को भी थोड़ा सा मौका वहां देना चाहिए था। कुड हैव ट्राइड, जब थोड़ी 2 पार्टनरशिप बनी है बीच बीच में, पर आई थिंक इंडिया रियली डिड वेल। मतलब फर्स्ट इनिंग्स के बाद इंडिया वाज अहेड, बिकॉज आपने फोर्थ, आप अगर सिडनी का रिकॉर्ड देखो तो पिछले 2000 से पिछले 25 सालों में सिडनी में 12 बार 200 से ऊपर टारगेट मिला है, जिसमें से 7 बार टीम हारी है, 4 बार ड्रॉ हुआ है और सिर्फ 1 बार जीती है। और वो सिडनी विकेट्स इस सिडनी विकेट से तो बहुत कम स्पाइसी होती है, सिडनी इज जनरली अ बैटिंग ट्रैक। तो बैटिंग ट्रैक्स पे भी सिडनी में इतना स्कोर चेस नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस विकेट पे तो 200 इवन 160 भी चेस करना आसान नहीं था। तो आप ये कह सकते हो कि मतलब अगर बुमराह होते अपने बिल्कुल फिट फॉर्म में तो ये रोक लेते हम, काफी हद तक चांसेस थे, बिकॉज बाकी दोनों बॉलर्स ने इतना बुरा नहीं किया। मैं सेकंड इनिंग ऑफ द इंडियन बॉलिंग में भी आप ये भी तो कह सकते हो ना कि मतलब आप 12-12 ओवर्स जब आप दोनों बॉलर से लगातार करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनमें वो फिज भी तो खत्म हो जाता है। प्रसिद्ध कृष्णा का भी एंड में दिख रहा था कि वो एक्स्ट्रा बाउंस मिलना बंद हो गया था। इससे भी ज्यादा एक और प्रॉब्लम है। अब मैं एक बार पहले उस पर इंडिया की सेकंड बैटिंग पे आते हैं। सेकंड बैटिंग में आई थिंक जायसवाल डिड व्हाट ही शुड बी डूइंग। He completely dismantled Stark. मतलब Stark was little down because of injury और उन्होंने पहले ओवर में 4 चौके मार के बिल्कुल खोल दिया उनको। 36 रन 6 ओवर पे, तो ऐसा लग रहा था कि India is running away with this match. उसके बाद KL Rahul did KL Rahul things. मतलब हमेशा ये स्टैंडर्ड है उनका पिछले 10 साल ऑफ हिज इंटरनेशनल करियर, अब तो 11 साल हो गए हैं, कि वो शुरू होते हैं बहुत अच्छे प्लेयर दिखते हैं। अब 10 साल हो गए इनफैक्ट, अब इसी ग्राउंड पे उन्होंने सेंचुरी भी मारी थी एज एन ओपनर। तो शुरू होते हैं वो किसी सीरीज में बहुत अच्छे लगते हैं, देन इट टेपर्स ऑफ, या एक सीरीज में शुरू होते हैं बहुत बेकार लग रहे हैं और एंड में आके उनके स्कोर आते हैं। कंसिस्टेंट थ्रू आउट उनका मैंने कभी भी नहीं देखा। इंग्लैंड 2021 भी स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, देन टेपर्ड ऑफ। यहाँ पे भी साउथ अफ्रीका 2021-22 स्टार्टेड ऑफ ब्रिलियंटली 150, देन टेपर्ड ऑफ। यहाँ पे भी सेम टिल ब्रिस्बेन ही वाज लुकिंग $1 मिलियन, मतलब दिख रहा था कि अलग ही लीग में बंदा खेल रहा है। मेलबर्न में नहीं समझ आया व्हाट ही वाज ट्राइंग टू अचीव, जबकि इट वाज रिलेटिवली आई वुड से इजियर ट्रैक। और यहाँ तो मतलब फर्स्ट इनिंग्स में आप प्रैक्टिकली उनका अगर डिसमिसल देखो तो विकेट नो डाउट थोड़ी स्पॉन्जी थी, थोड़ी रुक के आ रही थी बॉल, और वो मतलब हाफ वॉली पे फ्लिक करते हुए स्क्वायर लेग पे कैच हुए। मतलब इट्स लाइक एज एन ओपनर आप आगे जाके बॉल खेल रहे हो, वेयर हिज स्ट्रेंथ वाज दैट ही वाज मीटिंग द बॉल आई वुड से बिहाइंड हिज आईज। तो ये मतलब चीजें अंडर हिज आईज, सॉरी, तो ये चीजें व्हिच यू हैव डन ब्रिलियंटली इन अ सीरीज, वहां अपना पेशेंस लूज कर रहे हो। फिर यहाँ पे अच्छी स्टार्ट 42 एंड देन एक लो परसेंटेज शॉट व्हिच इज डेफिनेटली नॉट योर टेस्ट गेम, वहां आउट। नो डाउट जायसवाल इन बोथ इनिंग्स गॉट अनप्लेएबल बॉल्स, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। जब मैं वही कह रहा हूँ ना, 130 की स्पीड पे अगर ऑफ स्पिनर की तरह लेग आपको बॉल आ रही है कि लेग पे पड़ के ऐसे इतना सीम मूवमेंट होके आप कर रहे हो, तो जायसवाल की बॉल सच में अनप्लेएबल थी, जो सेकंड इनिंग्स में अनप्लेएबल, बिकॉज इट्स इस स्पेस पे इतनी सीम मूवमेंट आप नहीं कवर कर सकते। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली लकी टू सर्वाइव दैट, कि एज वेज लग जाता, कुछ हो जाता, बहुत लकी। अब इतनी जल्दी आपके हाथ चल ही नहीं सकते हैं।
मतलब यार इतने लंबे बॉलर्स एंड ऑल हैं, इतनी मतलब इतना टाइम मिलता ही नहीं ऐसे बैट्समैन एडजस्ट करने का, पॉसिबल ही नहीं है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग डेप्थ की बात होती है कि मतलब उनके पास हेजलवुड नहीं थे, उनका स्टार्क नहीं परफॉर्म कर रहे थे, और बोलैंड जो हमेशा फ्रिंजेस पे रहे हैं उनकी बात हो रही थी कि भाई कि मतलब उनके जो फोर्थ सीमर हैं वो भी धागे खोल रहे हैं इंडिया के। यहाँ पे इंडिया के थर्ड सीमर भी नहीं है। बोलैंड इज अ क्लासिकल एग्जांपल जो इंडिया में होता है ना कि जब फ्लैट विकेट्स पे इंडियन स्पिनर्स को समझ आ जाता है कि विकेट्स कैसे लेनी है। बोलैंड को मेलबर्न में सारी जिंदगी बॉल किया, उनका वो होम ग्राउंड रहा है, तो फ्लैट मेलबर्न हमेशा फ्लैट विकेट है, तो आपको पता है कि वहां आपको बॉल कैसे करनी है। ही इज नॉट समबडी हु इज वेरी हाईली स्किल्ड एंड ऑल, बट उनको पता है कि एक टप्पे पे बॉल रख के मुझे हल्का हल्का मूव कराना है। और काफी हद तक ऋषभ पंत ने दिखाया भी उनको खेलना कैसे है। एक बार उनको अपनी लेंथ से हिला दो, फिर उनसे समझ भी नहीं आता कि क्या करना है उनको। इवन रेड्डी ऑल्सो डिड दैट। मतलब विराट कोहली उसके बाद मतलब आई थिंक दोनों ओपनर्स के बाद सेकंड इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग विराट कोहली तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा फायदा भी क्या करके। मतलब अगर आप इमेज देखोगे ना उनके फिफ्थ टेस्ट में फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग से डिसमिसल, तो ऐसे लगता है कि सेम इमेज किसी ने कट कॉपी केस करके लगा दी है। सेम एंड, सेम बॉलर, सेम एवरीथिंग, सेम, बिल्कुल वही टिप्पा, वही लाइन, वही शॉट, वही कैच, सब कुछ। ये शॉट क्या है वैसे? ये मतलब आप फिफ्थ स्टंप की बॉल को डिफेंड करना, ये कौन सा शॉट होता है? मैं बताता हूँ रीजन क्या है इसका। प्रॉब्लम इज देयर इज अ डीपर रीजन फॉर दिस, देयर इज अ टेक्निकल फ्लॉ इन दिस इज नॉट अ मेंटल इशू। प्रॉब्लम क्या है कि विराट कोहली के पास ऑफ पे ज्यादा शॉट्स पहले भी कभी नहीं थे, बिकॉज वो कट्स नहीं खेलते। अगर आपने कभी देखा हो तो वो कट, लेट कट, ये सब डैब नहीं खेलते। तो ही इज प्रिटी मच डिपेंडेंट ऑन हिज कवर ड्राइव एंड ऑफ ड्राइव। अगर ऑफ की बॉल की बात करनी है तो दैट्स हिज स्कोरिंग एरियाज। अगर आपने देखा हो जिन भी इनिंग्स में वो आउट हुए हैं, वो किसी भी इनिंग्स में फ्री फ्लोइंग प्लेयर नहीं लगे हैं। ऐसा नहीं था कि वो 50 रन या 40 रन मतलब 70 बॉलों में खेल रहे हैं। वो स्ट्रगलिंग इनिंग्स ही रही हैं जहां पे उनकी स्कोरिंग भी फिर नहीं आ रही होती, पर दिखने में ऐसे लगता है कि भाई आज ये फॉर्म में लग रहे हैं, आज ये फॉर्म में लग रहे हैं, ट्रबल नहीं हो रहे हैं ना। बट उनके पास स्कोरिंग ऑप्शंस भी नहीं है। मेलबर्न में जब वो आउट हुए, ठीक है ना, 35 पे, तो वो 80-90 बॉलों में ही 35 थे ना, ठीक है ना। और सेकंड में जब वो आउट हुए तो 5 रन 29 बॉल। तो मतलब अगर आपने टप्पा पकड़ लिया तो उनके पास स्कोरिंग ऑप्शंस नहीं है रेस्ट में, बिकॉज ही डजंट प्ले ऑल दोस फैंसी शॉट्स एंड ऑफ। उनके पास रिलेटिवली ऑफ साइड के वो बहुत लिमिटेड प्लेयर बन गए हैं अब। तो ये सिंगल्स वाले शॉट पे आउट हो रहे हैं एक्चुअल में, जहां पे बेसिकली वो वही है। वनडे में अगर आप देखो तो डैप शॉट्स एंड ऑल इनके ये सिंगल शॉट्स होते हैं। हाँ। और अगर इनके करियर के आप इनिशियल ईयर्स में देखोगे तो थर्ड मैन रीजन में इन सब में ये इस तरह से डैब्स एंड ऑल खेल के रन निकालते आए हैं। तो इट्स नॉट समथिंग। और अगर आपने इस इनिंग्स में देखा हो तो ऐसा नहीं था ये शॉट इन्होंने इस इनिंग्स में पहले नहीं खेले हैं, इवन इस इनिंग्स में भी। But he was just middling the ball. वो एंगल बैट से खेलते इसलिए बिकॉज दिस इज a scoring shot also on offside. तो बिकॉज इट्स नॉट दैट कि आप बेसिकली वो बॉल नहीं छोड़ना चाहते, आपको पता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो वो रेस्टलेस हो रहे हैं कि भाई कि क्योंकि अगर आप देखोगे कोहली कोई ऐसा शॉट खेल के आउट नहीं हुआ जैसे शुभमन गिल आउट हो रहे हैं या केएल राहुल हो रहे हैं। उनका मोड ऑफ डिसमिसल ऐसे ही लग रहा है कि मतलब ये प्रॉपर टेस्ट मैच विकेट है। ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ब्रिलियंट चीज क्या की, पर्थ में उन्होंने ऑफसाइड ऑप्शन बॉल करी। पर्थ में विराट कोहली केम एट 275 फॉर 2। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया इतनी पीछे लगी हुई थी, तो देवर एग्रेसिवली। यही फर्क होता है, जब डेस्परेटली विकेट सर्च कर रहे होते तो आपकी बॉलिंग बहुत अलग होती है। तो इसलिए दे स्विच्ड बैक टू दैट इनिशियल प्लान ऑफ बॉलिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप एंड दे स्टार्टेड फीडिंग हिम बॉल्स ऑन मिडिल स्टंप। वहां पर उन्होंने ड्राइव्स, ऑन ड्राइव्स, ये वो सब ब्रिलियंट नॉक 100 का। और ऑब्वियसली ईजियर कंडीशन, ईजियर सिचुएशन, प्लस ऑस्ट्रेलिया वाज डेस्परेट टू गेट विकेट्स। एक मिनी कोलैप्स भी बीच में आया था, ऑस्ट्रेलिया और डेस्परेट हो गया था वहां पे, जब एकदम से ध्रुव जुरेल और पंत सब आउट हो गए थे और मतलब 3-4 विकेट्स इंडिया की जल्दी निकली थी पर्थ में सेकंड इनिंग्स में। ओके। जब जायसवाल पहले कट मार के ऑफ पे आउट होते 161 पे, छोटा सा मिनी कोलैप्स हुआ था तब उस टाइम पे। तो अब उसके बाद दे न्यू कि हमें विराट कोहली को ऑफ स्टंप, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करते रहेंगे तो और वो पूरा एरिया कॉर्डन पैक कर देंगे। और प्रॉब्लम क्या है विराट कोहली के साथ, अगर आपने फर्स्ट इनिंग्स देखी हो तो ही वांटेड अ सिंगल, पंत डिडंट टेक इट, ही गॉट आउट ऑन द नेक्स्ट बॉल। तो वो सिंगल नहीं आया तो फिजिटी हो जाते हैं।
तो इट्स नॉट कि पंत की गलती है, प्रॉब्लम है कि ऑपोजिट साइड ऑफ द थिंग्स में इनके पास अब उस तरह के रनर्स भी नहीं है कि आप एमएस धोनी या उतने फिट प्लेयर के साथ भाग रहे हो कि यू आर एबल टू स्टील क्विक सिंगल्स, एंड ऑस्ट्रेलिया नोज इट कि इनके सिंगल्स ब्लॉक कर दो, चौके ब्लॉक कर दो, विराट के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचेगी। तो दे आर प्लेइंग ऑन हिज पेशेंस। और प्रॉब्लम इज कि अगर विराट कोहली अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, और वो कर भी नहीं पाएंगे मिडिल ऑफ द सीरीज में, ये चीजें तो उनको अपने ऑफ सीजन में डोमेस्टिक में जाके इन सब पे काम करने की जरूरत थी। दैट आई हैव टू बेसिकली कर क्या रहे हैं वो नेट्स में जाके कि मेरे को बॉल नहीं खेलनी, बॉल नहीं खोलनी, बॉल नहीं खेलनी, आई एम लीविंग 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 लीविंग, वो तो कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम है कि इफ द रन्स आर ड्राइंग अप, कितना लीव कर लोगे, कितना लीव कर लोगे, क्योंकि आप उनकी इनिंग्स देखो जहां उन्होंने ये शॉट्स खेले हैं, कोई भी फ्री फ्लोइंग इनिंग थोड़ी थी, ऐसा थोड़ी था कि विराट कोहली एज ए प्लेयर कैसे है हमेशा, ही ऑलवेज हैज लुक्ड एज अ टेस्ट बैटर कि वो किसी और विकेट पे बैट कर रहे हैं। अब 18 से लेके इंडिया की कोई भी देख लो, इवन रीसेंट साउथ अफ्रीका टूर देख लो, वहां पे ये लग रहा था कि विराट कोहली इज नॉट इवन गेटिंग ट्रबल्ड ऑन दोस डिफिकल्ट विकेट्स बिकॉज ही वाज एबल टू स्कोर फ्रीली। विराट कोहली कभी ऐसे तंग नहीं होते हैं कि बॉलर्स ने उनको बांध रखा है, नॉल कर रखा है, कि वो ट्रबल बॉलिंग क्वालिटी से हो रहे हैं। वो ट्रबल इसलिए होते हैं बिकॉज उनके पास ऑफ साइड पे लिमिटेड स्कोर्स हैं, शॉट्स हैं। लिमिटेड शॉट्स के कारण क्या होता है कि अगर आपने एक बार उनकी ऑफ साइड पैक कर दी, उनको इजी सिंगल्स ब्लॉक कर दिए, क्विक सिंगल्स नहीं लेने दिए, देन ही विल हैव नो अदर ऑप्शन टू। ये बात जो है ये एप्लीकेबल ये काफी हद तक वैसे पुजारा पे भी है, पर पॉइंट इज कि पुजारा का रोल हमेशा से एक पर्टिकुलर काइंड का रहा है कि वो पेशेंस बहुत डिफरेंट कि वो 100 गेंदों में 10 भी 20 भी मारेंगे तो ही इज कंफर्टेबल विद दैट। विराट कोहली इज एन इंपोजिंग प्लेयर यार, वो आप नंबर 4 के प्लेयर हो, आप डोमिनेटिंग प्लेयर हो, आपको अपने आप को इंपोज करना है, आप ऐसी इनिंग्स नहीं खेल सकते। तो वो तो खैर उनका देखने में ही लगता है कि खेलूंगा तो मैं चढ़ के ही खेलूंगा। तो he always wants to feel the ball on his bat, वो उनकी हमेशा रही है कि आके उनको बॉल फील करानी होती है बैट पे, वो उनका स्टाइल है, प्लेइंग स्टाइल इतना साल रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया नोज कि उनको ब्लॉक कर दो, दिस इज द सिमिलर थिंग कमिंस डिड इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स आल्सो। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि उनको समझ आ गया कि विराट कोहली को रोकना कैसे, रिलीज शॉट्स नहीं देने, और रिलीज शॉट ही होते हैं उनके ऑफ के शॉट्स। डैब मार के उनकी कितनी इनिंग्स देख लो आप ऑस्ट्रेलिया में, डैब मार के थर्ड मैन रीजन के अंदर उनके चौके आ रहे हैं, सिंगल्स आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि अब उन्होंने कट खेलना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। पहले भी नहीं खेलते थे ज्यादा कट तो, पर अब नहीं खेलते तो वहां के पास बाउंसी विकेट्स में आउटसाइड ऑप्शन, काफी सारी ऑप्शंस तो वैसे ही खत्म हो जाती है ना। तो या तो आपको एरियल रूट पे जाना पड़ेगा जो पंत ने करके दिखाया, या फिर आपको वही है कि आपको फिर वो हाई लो परसेंटेज हाई रिस्क शॉट्स खेलने ही पड़ेंगे। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद विराट कोहली। अदरवाइज इतना वो बच्चे नहीं है कि उनको नहीं समझ आ रहा है कि मेरा सेम मोड ऑफ डिसमिसल है। प्रॉब्लम इज इट्स लाइक हु विल बज फर्स्ट, ये हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया हैज प्लेड ब्रिलियंटली। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या रहा है, हम 18 में 20 में क्यों जीते? वी वर द बेटर प्लान्ड साइड्स, वी वेंट देयर विद अ स्ट्रेटजी। दिस टाइम अराउंड ऑस्ट्रेलिया टुक एवरीथिंग आउट ऑफ इक्वेशन। उन्होंने कोई सीरीज नहीं रखी, कुछ नहीं रखी। दे मेड देयर प्लेयर्स प्ले डोमेस्टिक, दे बिल्ड देयर बेंच स्ट्रेंथ। अब ये देखो जो लोग आए, ठीक है ना, जिन्होंने बैकअप लेके आया, बोलिंड इनके नंबर 4 बॉलर, फास्ट बॉलर कितने टाइम से हैं, और 35 की एज हो साथ में, कैसे वो यंग बंदा नहीं है, ठीक है ना। देन वेबस्टर को लेके आए, वेबस्टर तो मेरे को तो ये लगा वेबस्टर को देख के कि यार ये क्यों नहीं खेल रहा था इतनी देर से। ये शेफर शील्ड में जो इनकी डोमेस्टिक होता है, लास्ट सीजन ही स्कोर्ड 900 रन्स एंड 30 विकेट्स। ओके, एंड ये ऐसा रिकॉर्ड पूरी की पूरी शेफर शील्ड की हिस्ट्री में सिर्फ 2 बार हुआ है। सिर्फ 2 प्लेयर्स के पास ये रिकॉर्ड है। दूसरा कौन है? गैरी सॉबर्स। ओके, क्योंकि गैरी सॉबर्स एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक भी खेलते थे, तो गैरी सॉबर्स इज द ओनली वन हु हैज बीन एबल टू अचीव दिस रिकॉर्ड। और गैरी सॉबर्स तो नंबर 1 क्रिकेटर एवर गिने गए, इतना टैलेंटेड आदमी था। तो गैरी सॉबर्स के बाद वेबस्टर इज द ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की हिस्ट्री 150 साल की हिस्ट्री है, कि जिसने 900 रन प्लस 30 विकेट एक सीजन में निकाले हो। और कैरी इनके सेकंड हाईएस्ट, या आई थिंक फर्स्ट हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट टॉप स्कोरर थे डोमेस्टिक के। तो आपने वेबस्टर, मतलब वेबस्टर एंड कैरी 1-2 थे। तो आपने हंडे हुए प्लेयर्स जिन्होंने जाके डोमेस्टिक में अच्छा खासा टॉयल किया, उनको आप लेके आए हो। और वहाँ पे हमारे इंडिया में बात हो रही है कि जैसे अभी 2 दिन पहले वो ट्रेंड हो रहे थे, करुण नायर ट्रेंड हो रहे थे, उनका 500 प्लस का उनका एवरेज है विजय हजारे में। पिछले 5 मैचेस में 4 तो 100 जी हैं। 4 तो 100 आउट ही नहीं हुए, एक बार आउट हुए हैं, मतलब आउट हुए नहीं शायद मेरे। नहीं, एक आउट हुए हैं टोटल। 5 में हुए होंगे ना? हाँ, टोटल एक ही आउट हुए हैं। एक ही आउट हुए। तो या ऋतुराज
थे उनका तो भी 175 की एवरेज चल रही है उनकी 175 की एवरेज चल रही है, और ऐसे से और भी बहुत सारे प्लेयर्स और हैं। आप ये देखो ना यार, देयर आर प्लेयर्स हु आर गोइंग आउट ऑफ द वे, इवन गोइंग टू काउंटी टू हॉर्न देयर स्किल्स। जैसे वेंकटेश अय्यर की लास्ट मेलबर्न के बाद बात हुई थी कि गावस्कर ने बोला था कि आप वेंकटेश अय्यर को लेके आओ। रीजन क्या है? बिकॉज ही प्लेड काउंटी क्रिकेट इन इंग्लैंड, डिड वेल देयर। तो जो लोग पेन्स ले रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, तो उन लोगों को आपको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। तो अब देयर इज अ टाइम दैट वी हैव टू स्टार्ट सीइंग कि या जो लोग अपनी गेम को इवॉल्व ही नहीं कर रहे हैं उनका हम क्या करें फिर, ठीक है ना। तो विराट कोहली इज नॉट इवॉल्विंग हिज गेम इन टर्म्स ऑफ, अरे आज की डेट में भी अगर मैं कहूँ कि द पर्सन हु लुक्ड मोस्ट सेटल्ड अक्रॉस इंडियन बैटिंग वो विराट कोहली थे। ऐसा नहीं था कि वो बीट हो रहे थे, कुछ हो रहा था, वो नहीं हो रहा था उनके साथ, किसी भी विकेट पे नहीं हुआ उनके साथ वो। इवन सिडनी की विकेट पे भी ऐसा नहीं हो रहा था। बट द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द लिमिटेड शॉट्स ऑन ऑफ साइड, ऑस्ट्रेलिया हैड अ ब्रिलियंट स्ट्रैंगल होल्ड ओवर हिम। अदरवाइज वो थोड़ा ऑफ स्टंप से हट के मिडिल पे करने लगते तो हमें पर्थ जैसी इनिंग्स दोबारा भी दिख जाती। सिडनी में मतलब मेलबर्न में तो श्योर ही दिख जाती। तो दे हैव बीन ब्रिलियंट इन लाइक डीलिंग विद, और एक आधी सक्कर बॉल डाल देते हैं फिर वहां फंस जाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, पेशेंस विद टाइम एंड ऑल के साथ वो रहती भी नहीं। और प्लस ही इज वन गाय हु लव्स स्कोरिंग रन्स, मतलब वो फ्री फ्लोइंग बैटर रहे हैं हमेशा। पर आपको क्या लगता है कि क्या पूरी सीरीज में थ्रू आउट क्या कोई आपके पास एक प्लेयर एक ऐसा भी होना चाहिए, पुजारा मोल्ड प्लेयर भी होना चाहिए था जिसका काम सिर्फ एक ही होता कि मुझे सिर्फ बॉलर्स को थकाना है? यार इंडिया ने ना उस चीज़ में इतना बुरा नहीं किया। प्रॉब्लम पता है कहाँ थी? अगर मैं सेकंड इनिंग्स की बात करूँ, सेकंड इनिंग्स में हमें पता था इस विकेट पे खड़ना नहीं है, खड़ोगे तो आउट हो जाओगे। तो मैं इसलिए भी शुभमन गिल के उस शॉट को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बिकॉज ही वाज लुकिंग गुड। बट वो क्या वो जो उनके स्कोरिंग शॉट्स हैं उनमें वो आता नहीं है वो, दैट्स नॉट योर नेचुरल गेम। दैट इज द रीजन कि उस विकेट पे वैसे शॉट्स की जरूरत थी, पर वो आपकी नेचुरल गेम नहीं है। एंड यू वर ऑलमोस्ट रन अ बॉल एट दैट टाइम, 14 बॉल 13 पे आप थे, तो उस हिसाब से शायद, पर वही वाली बात है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैनेजमेंट कैसे डील कर रही है, बिकॉज पंत ने जिस तरह की इनिंग्स खेली और जितना उनको बैकलैश मिला था, आई एम वेरी श्योर उनको दोबारा क्लियर इंस्ट्रक्शन दी होंगी, अपनी नेचुरल गेम खेलो। एंड ही वाज क्रिएटिंग दैट डिफरेंस। पंत अगर कल पूरा दिन खेल जाते तो मैच फिर तो पक्का ही, फिर तो बुमराह के बिना भी जीत सकते नहीं, वो तो बहुत मुश्किल था। बिकॉज उसका रीजन है ना कि ऑस्ट्रेलिया को डर नहीं रहता और इन बॉलिंग लाइनअप को थकाया जा सकता है। एक एक स्पेल के बाद अगला कौन करेगा बॉल? ये नीतीश रेड्डी तो नहीं करेंगे ना। तो प्रॉब्लम मुझे वो नहीं दिखी, प्रॉब्लम मुझे ये दिखी कि जब पंत आउट हुए, 5 विकेट्स हमारी आउट हो गई, तो आपके 3 बैटर्स कौन बचे थे? रेड्डी, वॉशिंगटन वाशिंगटन और जडेजा। जडेजा। तीनों को पता है कि इनको कोई बॉलिंग रोल तो ज्यादा है नहीं, तो दे आर बीन प्लेड एज अ बैटर्स। अब आपको पता है कि इस विकेट पे अगर आप डिफेंस कर रहे हो तो एक आधी बॉल पे आपका नाम लिखा है, ठीक है ना। इवन अगर आप देखो तो जडेजा का कैच भी छूटा वेबस्टर की बॉल पे, ठीक है ना। और बीट तो हमेशा ही हो रहे थे। तीनों ने कलेक्टिवली 109 बॉल्स खेली और 29 रन स्कोर किए। 109 बॉल मतलब 18 ओवर, व्हिच इज क्वाइट अ लॉट फॉर दिस विकेट। वो 109 गेंदों में एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए था कि 70-80 रन बचते मिनिमम। आपने कोई और प्रॉब्लम क्या है कि नीतीश रेड्डी इज अ प्योर T20 बैटर। ही कुड हैव इनोवेट द वे पंत हैज, तो और उन्होंने इस सीरीज में करके भी दिखाया है। तो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई थी इनको। ऑब्वियसली बात है, 100% है कि यू आर बेसिकली मडलिंग द थॉट प्रोसेस ऑफ द प्लेयर्स। आप उनका दिमाग नहीं क्लियर रख रहे हैं। अदरवाइज मुझे बताइए कि नीतीश रेड्डी व्हेन ही वाज प्लेइंग इन पर्थ, जब उन्होंने पर्थ में खेला, उन्होंने एडलेड की वो स्टिकी विकेट पे खेला, जब उन्होंने ब्रिस्बेन में खेला तो उन्होंने टेल के साथ, उन्होंने वो बोलेंड को वैसे आड़े तेड़ी शॉट नहीं मार सकते थे। इनफैक्ट इतना बोलेंड का के ऊपर डर था उनका कि मेलबर्न में विकेट कीपर आगे बुलाया हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने बोलेंड को रिवर्स का छक्का भी मारा था थर्ड मैन के ऊपर से, रिवर्स स्वीप का, स्कूप का एंड ऑल का। तो ही शोड दैट स्किल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और अगर वो स्किल कहीं रिक्वायर्ड था तो ये विकेट पे था, इस विकेट पे था। मतलब 21 बॉल में 4 रन मार के आप आउट हो रहे हो, बिकॉज आपने जब खड़ने की कोशिश की तो आपसे बॉल टच नहीं हो रही है, बिकॉज उस विकेट पे नहीं हो सकता था। और फिर जब 20 बॉल के बाद आपने रिलीज शॉट खेला तो आप आउट हो गए। अगर आपको डीप अंदर आते जो पंत को इंस्ट्रक्शन थी वो क्लैरिटी होती तो अब 4 से तो ज्यादा ही रन मार के जाते हैं। सेम जडेजा 50 बॉल के बाद 2 रन पे थे, उसके बाद एक चौका मिला उनको, फिर उसके बाद 6 रन पे तो आउट ही हो जाते, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर। तो बेसिकली क्या है कि मतलब आपने, और वॉशी इज अ प्योर T20 बैटर, ही हैज ऑल दोज शॉट्स। तो जिन लोगों के पास शॉट्स हैं, सब कुछ है, उनको क्लैरिटी नहीं है।
कि हमने करना क्या है सिचुएशन में। और ये मडल्ड थॉट प्रोसेस थ्रू आउट इंडियन सीजन रहा है, ऐसा नहीं है ऐसे रवा हुआ है। अगर मैं ये देखूं तो अपने बैट्समैन इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, है ना। बॉलिंग में वी वर डूइंग गुड बिकॉज उसमें बुमराह थे। लास्ट इनिंग्स तक तो बुमराह थे, तो वो एक अटैक दिखता था। और इंडिया ने मतलब मैनेजमेंट लेवल पे, टीम सिलेक्शन लेवल पे बहुत सारे, मतलब पूरे आई गेस पहले मैच को छोड़ दो तो उसके बाद सारे मैचेस में उन्होंने ब्लंडर्स ब्लंडर्स ही ब्लंडर्स हैं, मतलब टीम पहले सिलेक्शन मैच में मुझे समझ नहीं आया था कि आपने पर्थ में अश्विन क्यों नहीं खिलाया, बिकॉज यू वर एक्चुअली अ बॉलर शॉट देयर आल्सो, यू वर लकी कि आपके पास एक ऐसा मैजिशियन बैठा है, उसने उसकी कमी खलने नहीं दी। बट अश्विन इज योर प्रॉपर बॉलर ऑन दीज विकेट्स। उन्होंने इस विकेट्स पे उनको इतना एक्सपीरियंस, एडलेड में लुक रियली ब्रिलियंट, वो इतने बुरे नहीं लगे, समहाउ उनको सपोर्ट नहीं मिला बिकॉज फील्ड अच्छी नहीं मिली, बहुत कुछ था, बट ही लुक थ्रेटनिंग। और मतलब ऑस्ट्रेलिया की फटती भी है उनसे यार, सिंपल सा हिसाब है। तो पर्थ में भी अश्विन, और अश्विन वाला सागा भी आएंगे उस पर, वो भी बहुत मेसी कहानी हुई है, वो पूरा एक चैप्टर डिस्कस करते हैं गौतम गंभीर की कहानी और रोहित शर्मा ने व्हाट दे डिड एंड एवरीथिंग। तो इसके बाद आप 18 ओवर 29 रन, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। और कमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि कर क्या रही है इंडिया की बैटिंग, जडेजा इज द सिटिंग डक राइट नाउ, ही इज नॉट टेकिंग मैच एनीवेयर। कि अब 15 ओवर के बाद देखोगे यार रन तो कुछ बने नहीं, मैच तो मूव ही नहीं कर रहा आगे। और एग्जैक्टली ये हुआ, ऋषभ पंत के आउट होने के बाद 34 रन के अंदर आपकी 5 विकेट्स और उड़ गई। तो कलेक्टिवली 123 फॉर 4 से अब 157 ऑल आउट हुए हैं, 34 रन्स में 6 विकेट्स। तो फिर से बैटिंग कोलैप्स ही है ना, और हर बार ये हर इनिंग्स में। इसका मतलब इतने बेकार बैटर तो नहीं हो सकते कि कुछ और करा ही नहीं जा रहा, तो कुछ क्लैरिटी कुछ भी तो होना चाहिए ना। वॉक द टॉक नहीं हो रही इस टीम के साथ, बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, बट वो परफॉर्मेंस में या वो क्लैरिटी में नहीं दिख रहा है। एंड देन व्हेन इंडिया केम आउट टू बोल, पहले 3 ओवर 35 रन पड़े, एक्स्ट्रास गए। रीजन बिकॉज यू न्यू कि आपके पास सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स हैं, आपको पता है कि उनका एक स्पेल बिफोर लंच आएगा, एक स्पेल आफ्टर लंच आएगा। तो 20-22 ओवर इनके पास हैं, इन 20-22 ओवर्स में आपको 5 से 6 विकेट लेनी है। तो अब आपके ऊपर सारा प्रेशर है। जब आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि विकेट्स लेनी है, ऑस्ट्रेलिया को करना था सिर्फ एक लाइन पढ़ के बॉल करनी थी। उनको पता था गलतियां अपने आप आएंगी, क्योंकि ऑन द कॉन्ट्री इंडिया विकेट्स लेने के लिए ज्यादा जा रही थी, तो उनकी फिर वो स्ट्रेइंग डाउन द लेग साइड बिकॉज़ सर्चिंग फॉर स्विंग। सिराज ने जो पंजा खाया पहले ओवर में, ही वाज ट्राइंग टू सर्च फॉर स्विंग। जो पहली इनिंग्स में क्या था, उन्होंने ऑलमोस्ट 7-8 ओवर के, मतलब 5-6 ओवर के स्पेल के बाद जब 2 विकेट ली थी इकट्ठे एक ओवर में, तब जाके उनको समझ आया था कि अब आगे करते हो, मेरा थोड़ा रिदम बन गया, मेरी स्विंग भी मिल रही है, अब मैं कॉन्टेस्ट को आगे करता हूँ और आउट हो जाएगा वो। तो उस टाइम तक उन्होंने ऐसे कोई आगे ओवर पिच डिलीवरीज एंड ऑल ट्राई नहीं की थी। यहां आप डे बॉल 1 से मैजिक बॉल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू नो कि हमारे पास सिर्फ 20-22 ओवर्स हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो बैटिंग इतनी जल्दी कोलैप्स होकर आ जाती है, तो बॉलर्स को रेस्ट का मिल रहा है, टर्न अराउंड पीरियड तो उनके लिए कुछ भी नहीं है ना। तो आप वैसी बॉलर शो आउट हो, तो वो वही हुआ। सिराज वाज गोइंग एक्स्ट्रा, और जब सिराज एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं उनकी रिदम इधर हो जाती है, एंड दिस इज व्हाट वाज सीन। फिर भी प्रशिव कृष्णा ने 58 for 3 जब किया तो मैच एक बार बन गया था, पर उसके बाद डेप्थ ही नहीं थी ना। ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो न्यू कि हमें 2 40 की पार्टनरशिप करनी है, हमारा मैच खत्म, क्योंकि इनके पास बॉलिंग डेप्थ तो है ही नहीं है, किससे करवाएंगे बॉल। और एग्जैक्टली वो हुआ, दे प्लेड कंसिडरिंग दैट। और ख्वाजा देखो एकदम $1 million बैट्समैन लगे, जबकि पूरी सीरीज में उनसे तो रन भी नहीं लग रहे थे, कुछ बुमराह नहीं थे तो गेम खत्म हो जाती है। बुमराह के साथ 160 अगेन ऑन दिस विकेट वाज वेरी डिफिकल्ट टू चेज, बिकॉज एक गंदी विकेट थी, काफी गंदी विकेट थी। इंडिया बॉलर्स, मैं नहीं कहूंगा कि दो बॉलर्स वर नॉट स्किलफुल, जस्ट दैट उनको पता था कि हमारे पास सिर्फ 20 ओवर है, क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा है ही नहीं है, और फ्यूल इन द टैंक भी नहीं बचा सिराज के पास। तो जब आपको पता है कि आपको 20 ओवर्स में 10 विकेट्स लेनी है, 10 टेस्ट विकेट्स लेनी है, अब तो मजाक ही चल रहा है, अब एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे। तो वो क्लियरली दिख रहा था। और ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो न्यू कि यार हमारे पास इतनी बैटिंग डेप्थ है, 1-2 बार उड़ो विकेट निकल भी गई, एक आधा स्पेल इनका खेलना, उसके बाद तो आराम से इजी जीतेंगे, और वही हुआ। तो ये विदाउट बुमराह ये नहीं होने वाला था। और बातें ऐसे हो रही है मीडिया में कि एक था कैप्टन जो बिना बुमराह के भी जीत जाता था। अगर आप विराट कोहली की पूरा टेस्ट करियर रिकॉर्ड देखोगे, ही हैज नॉट वॉन अ सिंगल मैच इन सेरा कंट्री विदाउट बुमराह। मतलब 2018 में उन्होंने 3 मैच सीरीज खेली साउथ अफ्रीका में, तीनों में बुमराह थे। इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में पहले दोनों मैच हारे, उसमें बुमराह नहीं थे, बिकॉज फ्रीकिश से इंजरी हो गई थी उनके आयरलैंड वाले T20 मैच में।
तो वो उस टाइम तक इंडिया को समझ नहीं आता था ना, इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर उनको आयरन वाले मैचेस में नहीं खिलाना है। वेबिंग फट गई थी उनकी, तो पहले तो मैच नहीं खेले। उसके बाद मतलब विराट कोहली ने जितने भी मैचेस सेना में जीते हैं उसमें हमेशा बुमराह रहे हैं। विदाउट बुमराह ही हैज नॉट वॉन एनीथिंग इन सेना आल्सो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब इतना सेलिब्रेट मत करने लग जाओ कि दोबारा माहौल बना दो कि उनको कैप्टन बनाना है। इंडियन टीम हैज टू लुक फॉरवर्ड नाउ इन टोटलिटी। अब क्या आप इस मैच को क्या कहाँ देखते हो आप? यार हमने जब जीजी एरा शुरू हुआ था ना, उससे पहले बहुत अच्छे स्टेज पे बैठे थे, क्योंकि आप देखो हमारे पर्थ टेस्ट तक हमने 5 अवे टेस्ट मैचेस खेले थे, 2 वेस्ट इंडीज में, 2 साउथ अफ्रीका में और 1 ऑस्ट्रेलिया में। और उन 5 टेस्ट मैचेस में से हम 3 जीते थे, 1 हारे थे और 1 ड्रॉ हुआ था। और जो ड्रॉ हुआ था वेस्ट इंडीज में, उसमें भी हमारा अपर हैंड था। बारिश ना आती तो हम वो भी जीत जाते। तो हम काफी हद तक 4-1 थे 5 में से। और वेस्ट इंडीज की विकेट्स भी इतनी इजी विकेट्स नहीं है। इंडिया जीतती है पर बाकी टीम्स वहां भी स्ट्रगल करती हैं, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका को भी तंग खोना पड़ा है अभी जो रीसेंट सीरीज थी। इंग्लैंड तो जीती ही नहीं है 2015 से वहां पे सीरीज, हर बार जाके हारी है। 2021 में भी हारी थी, 18 में भी हारी थी। तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज बिल्कुल ही खत्म हो गई है घर में, अभी भी वो अच्छी खासी टक्कर देते हैं और अच्छे विकेट्स नहीं होती वहां पे, इतनी मतलब फ्लैट विकेट्स नहीं होती वहां पे, स्टिकी विकेट्स ही है वहां की अभी भी। तो वहां पे भी इंडिया डिड वेल। साउथ अफ्रीका में भी डिड वेल विद 1-1 का रिजल्ट हमने निकाला। फिर जबकि उसमें शामी नहीं थे हमारे पास, जो कि बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक हो जाता है। उस टाइम पंत नहीं थे हमारे पास, वो बहुत बड़ा गैप था। तो आई थिंक वी डिड वेल बिफोर दिस पर्थ टेस्ट एज फार एज अवे टेस्ट मैचेस आर कंसर्न। प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने इस पूरी कहानी में, आई थिंक वन पर्सन आई विल ब्लेम द मोस्ट is your coach. Second, obviously Rohit Sharma to an extent, yes. Coach, because he has not given clarity when he came in with this condition कि मेरी चलेगी। अब मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया was doing brilliantly till that Bangalore test. Bangalore test में बारिश हुई, बारिश के कारण विकेट अंडर कवर थी। अंडर कवर होने के बाद किसी को नहीं पता था वहां पे क्या होना है। और वो 46 ऑल आउट completely created panic among Indian ranks. अगर एक स्टेबल हेडेड मैच्योर कोच होता लाइक राहुल द्रविड़ या वीवीएस लक्ष्मण, तो उसने इतना पैनिक क्रिएट नहीं होना देना था। उस 46 ऑल आउट के बाद भी हम वो टेस्ट मैच जीत सकते थे। सिर्फ 2 चीजें हमें वहां पे मार पड़ी, एक रचन रविंद्रा और जब सऊदी की पार्टनरशिप हुई वो नीडलेस थी बिल्कुल, और जो सेकंड इनिंग में फिर से कोलैप्स हुआ। तो थोड़ा बेटर स्टेबल माहौल एंड ड्रेसिंग रूम कुड हैव अवॉइडेड ऑल दोस थिंग्स। एंड थोड़ी प्रोएक्टिव कैप्टनसी ऑल्सो देयर, वो भी मिसिंग थी। अदरवाइज बैंगलोर टेस्ट भी हम 46 ऑल आउट के बाद भी जीत सकते थे, बिकॉज हम इतने अहेड इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट हो जाते हैं जब होम ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं। हारे कोई फर्क नहीं पड़ता था, आपको बिल्कुल सिंपल विकेट्स देनी थी जैसे आपने इंग्लैंड सीरीज में दी थी। रैंक टर्नर गौतम गंभीर ने दिलवाई, और ये आप मैं ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि गौतम गंभीर आस्क्ड फॉर अ रैंक टर्नर, नोबडी एल्स अग्रीड फॉर इट। देन वॉशिंगटन सुंदर वाज एडेड इनटू द स्क्वाड। अब हम कहेंगे नहीं यार, पुणे टेस्ट मैच में तो ही लुक द मोस्ट वेनमस या वो न ऑल। देखो वो आपको ऑस्ट्रेलिया में दिख गया कि स्टिल अ लिमिटेड बॉलर, एंड द प्रॉब्लम इज दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिफ्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड जडेजा एंड अश्विन। मतलब जितना मुझे पता चला इंटरनली वो यही समझ आया है, जो मेरे को लोगों ने बताया है जो क्लोज टू द मैनेजमेंट एंड ऑल रहे हैं, कि अश्विन और जडेजा रियली गॉट पिस्ड विद दैट बिकॉज कुलदीप यादव वाज इन द स्क्वाड, ही वाज इंजर्ड नो डाउट, बट देन अक्षर पटेल वाज देयर। वॉशिंगटन सुंदर क्यों लेके आया, उनको ये फील हुआ कि एज अ मैनेजमेंट डजंट ट्रस्ट अस एनीमोर। तो वहां उनका कहीं ना कहीं वो कंफर्ट लेवल उड़ा। अगर आपको याद हो पुणे टेस्ट मैच में जो लास्ट 5 विकेट्स थी, ये न्यूजीलैंड इनिंग्स थी, उसमें वॉशिंगटन सुंदर को बॉल भी नहीं मिली। तो वो 5 विकेट 50 रन के अंदर आउट की थी अश्विन ने और जडेजा ने, बिकॉज कैप्टन एटलीस्ट वांटेड देयर 2 की बॉलर्स टू बी ऑन द सेम पेज। उनको ये था कि अगर मैनेजमेंट इज गोइंग सो हेवाय एंड वो इतने ज्यादा प्रेशराइज और इतने स्टूपिड डिसीजन ले रही है, तो आई शुड नॉट बी लूजिंग आउट ऑन माई 2 चैंपियन बॉलर्स। तो इसलिए वो उन्होंने पूरे मॉर्निंग दी नहीं थी वॉशिंगटन को बॉल, और अश्विन एंड जडेजा आल्सो डिड what Washi was doing in that match. So just that, because you are not in that good frame of mind, वहाँ इंडिया ने मैच उछाला। और प्लस हो क्या चाहता है ना, जब रैंक टर्नर्स ले आते हो तो आप मिचेल सैंटनर जैसे एक एवरेज बॉलर को भी वर्ल्ड बीटिंग बॉलर बना देते हो। सॉरी टू से, बट ही इज एन एवरेज स्पिनर। अगर आपका टेस्ट रिकॉर्ड ऐसा है तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर तो नहीं हो, ही इज अ कंटेनिंग बॉलर बट ही इज नॉट अ चैंपियन बॉलर। और बट रैंक टर्नर्स पे क्या हो जाता है कि बॉल लॉटरी वाली गेम वहां ज्यादा आ जाती है। एजाज पटेल एक सेम चलती सिर्फ इंडिया में, और हर बार उनको ऐसी विकेट्स मिली हैं।
तो आपने एक रैन टर्नर्स देखे, आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारा। और आपको जरूरत क्या थी? आपको पता है कि आपके पास दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स हैं। अगर आप 5 दिन वाले मैचेस तक लेके जाते हैं मैच को, स्किल के ऊपर आप प्योरली मैच जीत जाते हैं, जो इंग्लैंड के साथ हुआ था इंडिया का। मेरे को पॉपकॉर्न मिलेंगे, मैं मस्त पॉपकॉर्न खाता हूँ, मस्त बातें चल रही हैं। नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि वहां मतलब नीडलेस पैनिक था जीजी से, रिपीटेड द सेम इन मुंबई, योर टीम, योर कैप्टन, योर एवरीबडी इज नॉट ऑन द सेम पेज। फिर जो चैपल एरा में हुआ कि आपने एक सीड बो दिया द्रविड़, युवराज, धोनी, इन सब के दिमाग में कि यू कैन बी द नेक्स्ट कैप्टन। हाँ, और वो सेम चीज यहाँ भी हुई है। तो अब जो ये रोहित शर्मा की लीक्ड चैट्स आई हैं, जो बढ़ास निकली है कि गिल, पंत, विराट कोहली, दे आर ऑल आइंग फॉर द टेस्ट कैप्टनसी, तो ये इसलिए निकली है। वो सीड कहाँ से निकल के आया है? वो किसने बोया है? चैपल 2.0, ट्रिपल 2.0 गौतम गंभीर ने। तो ही क्रिएटेड दैट इनसिक्योरिटी इन द टीम। तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा की भी सुपरिटी है दैट फॉर अ मैच्योर पर्सन, प्लेयर लाइक हिम शुड नॉट हैव अलाउड थिंग्स टू ड्रिफ्ट दिस मच अपार्ट। अगर उनकी परफॉर्मेंस आती तो किसी की कुछ जरूरत ही नहीं थी। ही बिकेम डिफेंसिव बिकॉज उनको था मुझे हारना नहीं है। बिकॉज जब वंस यू हैव बिकम इनसिक्योर, वो आपकी टीम, आपकी डिसीजन मेकिंग सब में दिखती है। तो बेसिकली वही सेम चीज हुई। तो एक इनसिक्योर आदमी और एक इगोइस्टिक आदमी आपने ड्रेसिंग रूम में घुसा दिया और उसने सबका बना बनाया गेम डिसमेंटल कर दिया। इन सब के बीच में मेरे को ये नहीं समझ आया बुमराह कैसे परफॉर्म कर रहे थे यार। वो भी तो कैप्टनसी में थे, मतलब कैप्टन थे वो। बुमराह इज वन गाय हु डजंट केयर, ही इज अ वेरी इंट्रोवर्टेड गाय, और वो सिर्फ अपनी चीज पे फोकस करते हैं। मतलब उनको होता है कि मेरे को अपना परफॉर्मेंस देना है, एंड ही इज अ वेरी सॉर्टेड गाय, वेरी सॉर्टेड गाय। ठीक है ना? Is he the player now which India deserves as a captain, test captain? डेफिनेटली यार, एनी डे, चाहे जितनी मर्जी इंजरी जो मर्जी बोल लो, किसी और के पास वो अथॉरिटी, वो स्किल सेट वो है ही नहीं है। मतलब इस टेस्ट मैच में भी डिफरेंस दिखा बुमराह की कैप्टनसी में और मतलब नॉन बुमराह कैप्टनसी में भी, क्योंकि ही कैन क्रिएट दोस मैजिक मोमेंट्स। कैप्टन वो होता है जो लीड कर सके, जैसे पैट कमिंस ने किया। अगर बुमराह मैन ऑफ द सीरीज ना होते तो अगले मैन ऑफ द सीरीज के कंटेंडेंट पैट कमिंस ही थे। 25 विकेट, क्रूशियल रन्स, अमेजिंग कैप्टनसी। मैन ऑफ द सीरीज तो बुमराह को ही मिला। बुमराह को मिला। अगर ना मिलता तो पैट कमिंस ही थे नेक्स्ट प्लेयर। 25 विकेट है आपकी, क्रिटिकल मोमेंट पे आपने विकेट्स निकाली हैं। आपने ऑपोजिशन का सबसे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन पंत चुप करा दिया। मैंने क्या बोला था, ये सीरीज पंत वर्सेस हेड है। मैंने ये ब्रिस्बेन के बाद भी बोला था, मैंने मेलबर्न के बाद भी बोला था, और पंत ने दिखाया। पंत ऑलमोस्ट क्रिएटेड दैट गाबा मोमेंट इन दिस सीरीज कि ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल दूं जो सीरीज डिफाइन कर देते हैं। वो 60 रन मैच विनिंग हो जाते हैं अगर बुमराह बॉल कर पाते हैं, और अगर थोड़ा लोअर ऑर्डर ऑलराउंडर्स को बेटर क्लैरिटी होती कि यार आपने भी जाना है मारने। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जब आप अटैक करते हो उनके पास प्लान बी सी नहीं रहता। 40 रन और बुमराह, तो ये डन था मैच, इजीली डन था। और वो 40 रन इजीली आने थे अगर आप थोड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट रखते हैं। मतलब आपने मतलब बेसिकली आपने सिटिंग डक्स बना दिया अपने बैटिंग ऑलराउंडर्स को। आपने कोलैप्स को प्लान करा है कि आप उनको कह रहे हो ब्लॉक करो, और फिर कोलैप्स तो होना ही था। चलो सब मैच का ना, अब ना इतना गंदा मैच गया ना, ये तो मतलब क्या ही बोले हैं। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वी हैड, और उसके बाद मतलब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि रोहित शर्मा ऑप्टेड आउट या ड्रॉप किए गया, व्हाटएवर इट इज, बट वो हैंडल अच्छे से करा जो उन्होंने कल स्पीच दे दी और थी। उसके बाद जो उनकी बीवी ने किया वो सब कुछ और हो गया। पहले स्पीच को कैसे रेट करोगे? यार इट वाज वेरी बैलेंस स्पीच, अच्छा था, और एवरीबॉडी वाज लाइक फिल्ड विद रिस्पेक्ट। क्रिकेइन्फो में देख रहा था तो वो कह रहे थे कि हमें कमेंट्स आ रहे हैं व्हिच आर फिल्ड विद द रिस्पेक्ट फॉर दिस गाय। तो उन्होंने लिखा हुआ था क्रिकेइन्फो ने भी एंड ऑल, तो काफी ऐसे बात करी थी जैसे कि भाई क्लियर ही रख देता हूं मैं, है ना, दिल से बात कर रहा हूं यार मेरे को अभी खेलना है, पर मेरे को लग रहा था मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर बैठा हूं। और जो उनकी इमेज के साथ मैरी भी हो रहा था बहुत ब्रिलियंट, और शायद जिस तरह के वो पर्सन है भी हैं। बट प्रॉब्लम इज 2008 में उनकी बीवी ने कॉर्नरस्टोन एजेंसी करके कंपनी शुरू की अपने कजन के साथ, बंटी सचदे, और 2020 में धर्मा प्रोडक्शन के साथ उन्होंने मिलकर बनाया धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी, DCA, जो विद्या बालन, अनन्या पांडे, इन सब को भी मैनेज करती है। और उसके बाद फिर विद्या बालन से आता है ट्वीट, आई सपोर्ट रोहित शर्मा, और वो क्लियरली दिख रहा था कि इट्स अ प्रॉपर PR स्टंट आफ्टर द स्पीच। और उसके बाद इंटरनेट हो जाता है पागल। आइंस्टाइन के अकाउंट से आ रहा है, हिटलर के अकाउंट से आ रहा है, मोदी जी के पैरोडी अकाउंट से आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, जीसस क्राइस्ट के अकाउंट से आ रहा है। मतलब जो पैरोडी अकाउंट्स है उनसे पूरा ट्रेंड होते होते मैं देख रहा था सुबह 1,20,000 मतलब ट्रेंडिंग पोस्ट रहे हैं इसके अराउंड।
which kind of exposed the entire thing. कि basically it is a PR activity. अब मुझे नहीं पता whether Rohit Sharma wanted it that way, whether he leaked the chat, or whether it's been done by his wife, but ये चीज़ repeatedly हो रही है. हार्दिक पांड्या एपिसोड में भी यही हुआ, विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा जब एरा था तब भी यही हुआ, और आज भी यही हुआ. तो मतलब even if रोहित शर्मा, what I have heard from players and from the quarters, मेरी निहाल वडेरा के फादर से भी बात हुई थी, नॉल से हुई थी. निहाल वडेरा के उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताया थी, इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी ग्राउंडेड, वेरी मतलब ही लुक्स, जो वो बात करते हैं जैसे वैसे ही हैं जो उन्होंने बताया. बट आई डोंट नो वेदर इट्स हिज वाइफ हु इज मैनेजिंग द एंटायर थिंग, बट इट हैज गॉन रियली बैड. उनकी वाइफ ने पहले विराट कोहली को भी मैनेज किया हुआ है. हाँ, याद. तो ये बंडी सजदे तो आपको पता ही है कि सलमान खान के जो भाई हैं सोहेल खान, उनके साले साहब हैं. ओके. तो बंटी सजदे की जो रियल सिस्टर इज बीन मैरिड टू सोहेल खान. ओके. तो पूरी कहानी वहाँ, इज बीन मैनेजिंग लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज सिंस लॉन्ग. मतलब 16-17 साल का इनका काफ़ी बड़ा करियर रहा है, तो काफ़ी डीपली ये रूटेड हैं पूरी चीज़ में. तो वहाँ अब ये इंटायर एपिसोड हैज बिकम वेरी अगली फॉर रोहित शर्मा. इट विल नॉट बी ईजी. और ये बीजीटी मेलबर्न हम बिना बात के हारे, सिडनी हमें जीतना चाहिए था. ये बीजीटी 2-1 होता, इवन दो वी वर नॉट द बेस्ट टीम. बेटर टीम वॉन, इसमें कोई डाउट नहीं है. ऑस्ट्रेलिया डिड ऑल द हार्ड यार्ड्स, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दे आर ऑल्सो वेरी फ्रेजाइल एज अ टीम नाउ. उनके पास 1-2-3 है नहीं अब. Because Constance definitely is not a long-term solution. He'll be figured out very quickly. He has already been figured out. उनके सीरीज में 27-28 के एवरेज ही है, इतना सब ड्रामे के बाद भी, which is not good enough for a test level. पर उन्होंने एटलीस्ट, आप ये कह सकते हो कि ये सीरीज जो 3-1 से जीती ऑस्ट्रेलिया, 2-1 से तो पक्का जीतती अगर कॉन्स्टेंस ना भी होते हैं. नहीं, फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता. जो एमसीजी में जो उन्होंने इनिंग्स जो खेली थी, मतलब फर्स्ट इनिंग जो थी, एमसीजी में रिसोर्स वाइज ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी सुपीरियर थी. ओके. वहां पे इंडिया वाज 1 बॉलर शॉट इजीली, और बैटिंग डेप्थ नहीं थी. वो पैन आउट अलग से होता. बुमराह ने वहां मैजिकल मोमेंट्स क्रिएट किए. Otherwise, Bumrah, why he looked so class apart was because he was creating moments where nobody expected. मतलब वो ऑस्ट्रेलिया के किसी बॉलर ने ऐसे मैजिक मोमेंट्स नहीं क्रिएट किए. मतलब बोलेंड गॉट विकेट्स बिकॉज ऑफ आवर स्टुपिडिटी, कि हमने उनको बिल्कुल भी डिसमेंटल करने की कोशिश ही नहीं की. दैट्स आवर लिमिटेड अप्रोच टू टेस्ट क्रिकेट. बट बुमराह क्रिएटेड मोमेंट्स, वो चीजें हो रही थी. सिडनी में मतलब ख्वाजा डेफिनेटली इज अ डन केस. 38 के हो चुके हैं, दिख भी रहा है उनकी वो गेम रही नहीं. मानस इज ऑल ओवर द प्लेस, गेटिंग आउट इन द सेम फैशन अगेन एंड अगेन. तो 1-2-3 उनका भी सॉर्टेड नहीं है. स्मिथ भी अपने प्राइम पे तो नहीं है, इवन दो स्कोर 200. पर आ गया उनका, मतलब फिर भी एवरेज सीजन से तो वह भी चला गया. पर वो ऐसा दिख रहा था 34 के एवरेज से अपने सीजन एंड किया, 34-35 दिख रहा था कि प्लेयर को आउट किया जा सकता है. हाँ, वो जो एक इनविंसिबल स्मिथ होते थे, वो तो ये दूर दूर तक नहीं है. अब आपको यकीन है कि आप आउट कर सकते हो. और इवन हेड को भी इंडिया ने फिगर आउट कर लिया था इस सीरीज में. चलो इस लास्ट इनिंग में तो बॉलिंग ही नहीं बची थी ना हमारे पास, अदरवाइज हो गया था. कैरी डेफिनेटली हैज नॉट लुक्ड रियली अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिस्बेन 70. ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ब्रिलियंट किया है. वेबस्टर नो डाउट टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी तो आए हैं स्क्रीन पे. तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में कोई ऐसी ही नहीं है कि आप कह लो कि हाँ. और उसमें कितने प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो जाने वाले हैं. और बॉलिंग तो पूरी उनकी वैसी है. लायन इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द थिंग. वो इस सीरीज में इफेक्टिव दिखे भी नहीं बिल्कुल भी. बोलेंड 35 के हैं, स्टार्क 35 के हैं, तो उनका भी प्रीटी मच ऑन द ट्रांजिशन और डिक्लाइनिंग फेज है. इस टीम को हराया जा सकता था बिकॉज ये भी लो ऑन रिसोर्सेज थी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बात. बट 2-1, शायद 2-2 आई थिंक वुड हैव बीन अ फेयर रिजल्ट फॉर दिस सीरीज. कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो कि जो अब नेक्स्ट बीजीटी होगी, अब उसमें दोनों तरफ से ही काफी फ्रेश फेसेस देखने को मिलेंगे अब डेफिनेटली. और मेरे को लग रहा है ऑस्ट्रेलिया से बल्कि ज्यादा दिखेंगे फ्रेश फेसेस. हाँ, क्योंकि उनके और अब वी हैव टू गो बियॉन्ड रोहित शर्मा एंड विराट कोहली बिकॉज फिगर आउट हो चुके हैं वॉट एवर इट इज. मतलब रोहित शर्मा का मुझे स्किल का कंसर्न नहीं लगता, जील का कंसर्न लगता है कि उनको अब शायद वो ग्राइंड करनी भी नहीं है. स्टिल ही हैज लॉट ऑफ मोर स्कोरिंग ऑप्शंस दैन विराट कोहली, बट वो नहीं होगा, मुश्किल है. अब इस एज में आके नहीं होने वाला. शुभमन गिल, आई रेस्ट माई केस. मैं उनको बहुत ज़्यादा हाईली रेट करता था स्टार्टिंग में, पर जो इंसान 4 साल में एशिया के बाहर एक 40 का स्कोर ना कर पाए, मतलब आई डोंट थिंक सो. मतलब उनकी इतनी बात होनी भी चाहिए. केएल राहुल, आई थिंक उनका भी सेम है. उनको लेके जाना है, 1-2 टेस्ट मैच खिला लो, उसे अब पता है कि उनका टेपर ऑफ होना ही होना है. मतलब इट्स बीन लाइक 10 साल में जो इंसान नहीं इंप्रूव कर रहा है वो नहीं होने वाला. मतलब नहीं सुधरेगा ये. नहीं होने वाला. अब इंडिया रियली नीड्स टू मेक सम होल्स. तो अब
इस सीरीज से अगर हम पॉजिटिव्स लेके चले नीतीश रेड्डी? नीतीश रेड्डी इज नो वन, डाउट। जायसवाल बिग पॉजिटिव, मतलब उन्होंने प्रूव कर दिया। इससे गंदी विकेट्स मैंने ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखी। ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग विकेट्स होती हैं, इतनी गंदी विकेट्स नहीं होती। तो ये काफी खतरनाक विकेट्स पे ही डिड रियली वेल। 43-44 की एवरेज ऑन दीज विकेट्स, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। वो भी कंसीडरिंग द फैक्ट कि फर्स्ट था। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा खेला उन्होंने। नितिश रेड्डी लुक्ड दैट ही बिलोंग्स, डेफिनेटली ही कैन बी ग्रूम्ड एज अ top 5 batter also, plus he can give you overs, he got wickets at the crucial moment, जबकि वो लिमिटेड बॉलर लगे हैं, पर फिर भी उन्होंने आपको विकेट्स दिए। उनको अभी और ग्रूम होना पड़ेगा, अभी टाइम है, 20-21 साल के लड़के को तो टाइम लगेगा। वॉशी एज अ बैटर स्टिल लुक्ड गुड, ठीक है, दिखा कि उनको टफ आउट करना आता है, बट एज अ बॉलर ही स्टिल अंडर स्टडी। मतलब वो अभी उतने रेडी नहीं है कि इवन डोमेस्टिक सीजन में भी वो अश्विन को अभी टेक ओवर कर पाए। सॉरी टू से दैट, मतलब ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो, बट अ गुड प्रॉस्पेक्ट, बिकॉज अश्विन को भी टाइम लगा है, वो भी ओवरनाइट तो स्टार नहीं बने हैं। तो गुड पॉजिटिव, मैं कहूंगा वॉशी इज स्टिल अ पॉजिटिव फॉर अस। बुमराह बात ही होगा नहीं। मैं सिराज से भी मैं बहुत खुश हूं, मैं सिराज को भी पॉजिटिव ही गिनूंगा, कंसिडरिंग द वर्कलोड ही हैड टू सी। एंड अब क्लियरली दिख रहा है कि ही इज योर थर्ड सीमर, एटलीस्ट थर्ड सीमर, सेकंड भी बन सकते हैं अगर एक और सपोर्ट बॉलर देखे। प्रसिद्ध कृष्णा, व्हाट ही आई सॉ इन दिस टेस्ट मैच, at least has potential, मतलब उनको भी। पर आप आकाशदीप को आप एलिमिनेट करोगे, उनको आप नेक्स्ट बीजीटी में नहीं देखोगे। 10 किलोमीटर और चाहिए, 10 किलोमीटर और चाहिए, पोटेंशियल है। when he has looked good, he has looked good, when he has looked bad, he has looked very bad। तो ये कहानी रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कुछ नहीं दिखा। पंत तो है ही है यार, वो तो पता ही है, पंत तो अंडर परफॉर्म करके गए हैं ना सीरीज में, पर तब भी आप इनको रखोगे अभी तो। यार वो आदमी तो बड़ा प्लेयर है ही है, नो डाउट अबाउट इट। उनको थोड़ा और बेटर मैनेज करेंगे, क्लैरिटी देंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर देखा जाए टीम में कम से कम 4-5 स्लॉट्स हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है जड्डू भी जाएंगे टीम से, वो भी बहुत ज़्यादा देर नहीं जड्डू अभी रहेंगे, बिकॉज डोमेस्टिक में तो ही डेफिनेटली गिव यू दैट, बट हाँ ये समझ आ गया कि अब वो बाहर के लिए नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड बैटर हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब फंस जाते हैं एज ए बैटर, और बॉलिंग में वो कुछ नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं आप ये कर सकते थे, आप 3 प्योर फास्ट बॉलर खिलाते और एक आप खिलाते कुलदीप यादव जैसे स्पिनर को, और एक आपके पास है ये नीतीश रेड्डी। कहीं ना कहीं ये 5 का कॉम्बिनेशन जो होता है ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। इंडिया को 5-4 प्रॉपर विकेट टेकिंग बॉलर्स चाहिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पास है। टेस्ट मैच में अब 4 प्रॉपर बॉलर्स के बिना जा ही नहीं सकते, क्योंकि पहले तो बॉलर का स्पेल खत्म हो, उसके बाद आपको कुछ तो चाहिए ना। और एक फिर देन नीतीश रेड्डी कैन बी और वेबस्टर मार्श काइंड ऑफ अ प्लेयर। ये इतनी अपनी बैटिंग की लैप्सेस को कवर करने के लिए 8-8 तक प्लेयर्स खिला रहे हो। और आपको लगता है अगर बाय चांस, वैसे चलो कुलदीप यादव फिट नहीं थे, पर अगर कुलदीप यादव फिट होते तो वुड ही हैव बीन द पार्ट ऑफ द टीम? नहीं, ये जीजी के सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी सेट ना होते हैं। पता नहीं, समझ नहीं आता उन नहीं, अब मेरे को वैसे ये बताओ, वैसे कुलदीप यादव जैसे जो लेग स्पिनर, चाइना मैन, आप कोई भी ले लो, क्या वो इफेक्टिव होते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट? कुलदीप यादव को मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जब हमने पॉडकास्टिंग जस्ट शुरू की थी, कि ही इज योर लेफ्ट हैंडेड शेन वॉर्न, ही इज दैट स्किल्ड एज अ बॉलर इफ ग्रूम्ड, इफ हैंडल्ड वेल। ही इज अ वेरी इमोशनल कैरेक्टर, वेरी इमोशनल पर्सन, बट he is at par with मतलब with Shane Warne in terms of skill set। वो छोटी स्टेटमेंट नहीं है। उस बंदे के पास इतना स्किल है, he can create magic on dead wickets। ओके, तो वो आपके स्पिनर बुमराह बन सकते हैं, लिटरली he has that potential। उन्होंने करके भी दिखाया हुआ है, उन्होंने बहुत बार कर दिया है। कितनी बार करके दिखाया इंग्लैंड सीरीज में, डेड विकेट्स में उन्होंने बॉल स्क्वायर टर्न करके, जो उन्होंने धर्मशाला में करके दिखाया था। धर्मशाला में विकेट में नहीं था इतना टर्न, and also he has done that in one day। he has done तो that। he could have done that magic here as well। वो ही मैं कह रहा हूँ कि whether he is fit, whether he has been groomed well, handled well, बहुत सारे ifs and buts आते हैं कुलदीप यादव के साथ। कुलदीप यादव is a very problem with this current team is कि किसी को नहीं पता कि अगले मैच का प्लेइंग 11 क्या होने वाला है। और ऑन द कॉन्ट्ररी ऑस्ट्रेलिया का सॉर्टेड इतना कि 2 दिन पहले बता अगर हाँ, और उनकी रिप्लेसमेंट भी होती है ना, वो एक ही होती है टाइम पे, एक गया एक आया, और वो भी कोई लॉजिक होता है कि मतलब उन्होंने पहले मार्क्स पे नहीं खिलाया, उनको दिखा नहीं है बुमराह के किसी से सिटिंग डक, वी नीड टू डिसमेंटल इट। उन्होंने बुमराह को एक बार अंडर प्रेशर तो डाला ना, पहली डाल दिया,
चलो बुमराह उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उनको वो छोटे से स्पेल के बाद ही केम बैक और वो क्लियरली दिखा पर कि एक बार तो मतलब जो मर्जी बोल लो, उस मैच में एमसीजी में तो ऑस्ट्रेलिया को हर टाइम गेम में आगे रखने में बहुत बड़ा रोल था कॉन्स्टेस का। वो 89 के opening partnership। वो जो मर्जी बोल लो, वो कॉन्स्टेस की वो जो इनिंग थी उसने ऑस्ट्रेलिया को हर वक्त मैच में मेलबर्न आगे ने रखा। आगे रखा। ये आपने सही बोला, मतलब वो मे बी 10 रन से आगे होते की जगह 60 रन 70 रन से आगे थे, आगे वो डेफिनेटली होते बिकॉज स्किल ऑस्ट्रेलिया का उस विकेट के लिए ज्यादा था। दैट्स अ गुड फाइंड, मतलब ऑस्ट्रेलियन मतलब सेलेक्टर्स को हैट्स ऑफ। देन वेबस्टर को वो लेके आए मार्श की नहीं जगह, अच्छा और कर इस रहा मैच में वो डिफाइनिंग प्लेयर थे। अब सोचो यहीं पे अगर 39 for 4 पे मार्श बैटिंग करने आ रहे होते तो कितना फर्क होता, मतलब ये मैच हमारा फिर 100% था। मार्श वाज सो लो ऑन कॉन्फिडेंस, तो गुड चॉइस। और क्लियरली अगर आप क्रिकेट इन्फो एंड ऑल पे कभी कमेंट्स भी पढ़ोगे ना, तो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को फॉलो करने वाले लोग हैं वो आपको बता भी रहे होते हैं सब चीज़ें। मैं खुद भी उनकी शेफील्ड शील्ड फॉलो करता हूँ, तो वहाँ जो दिखता भी है कि प्लेयर्स आ रहे हैं वही आ रहे होते हैं। मतलब 25-30 साल से मैं देख रहा हूँ। मैंने एक बड़ी अच्छी गेम होती है क्रिकेट कैप्टन करके, मतलब आई रियली रिकमेंड पीपल, अगर किसी को बहुत शौक है क्रिकेट खेलने का, क्रिकेट कैप्टन करके गेम आती थी बचपन में, मैंने 2000-2001 में बहुत खेली है। तो उसमें यू कैन जस्ट कैप्टन, यू कैन प्ले। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक सर्किट, काउंटी क्रिकेट, इन सबको मैं बहुत खेलता होता था। अच्छा, तो विक्टोरिया वर्सेस न्यू साउथ वेल्स के मैचेस, ये सब चीज़ें बहुत आई प्लेड अ लॉट। तो मुझे उनके सारे उस एरा के प्लेयर्स काफ़ी याद थे, इसलिए नॉट ब्रिलियंट गेम, यू कैन जस्ट कैप्टन द साइड। तो अब बॉलर कौन सा लेके आना है, फील्ड कहाँ लगानी है, फील्ड कस्टमाइज भी कर सकते थे, कहाँ लेंथ रखनी है, कहाँ लाइन रखनी है, ये सब चीज़ें करके आप मैच खेल सकते थे। ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी गेम थी, बहुत प्यारी गेम थी, मैं बहुत खेला हूँ उस गेम को। कमेंट्री स्किल्स मैंने उससे बहुत सीखे हैं, बिकॉज आई यूज्ड टू, उसमें जब गेम प्ले चलता होता था तो मैं कमेंट्री करता था उसके साथ में। तो कमेंट्री में तो आपको मोस्ट प्रोबब्ली जल्दी बुलाने ही वाले हैं हमको। तो ये आप अभी बस उन, वैसे तो वो स्टार स्पोर्ट्स वाले रेडी थे आपको बुलाने के लिए, वो कह रहे थे बस जो उनका कमेंट्री बॉक्स है उसमें 3 बंदों की जगह आप बैठोगे तो 2 ही बैठेंगे। ठीक है बच्चे, कि Litesh can come back with all these things because he's been my student and knows me for so many years. अच्छा, मेरा वहाँ से स्टूडेंट वाली बात से याद आया, सुनील गावस्कर मतलब पूरी सीरीज में क्रिटिकल रहते हैं, इस सीरीज में खास करके क्योंकि ये सीरीज उनके नाम पे है, तो उनका क्रिटिकल होना बनता भी है। तो उन्होंने मतलब उनके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, बहुत सारी बातें आई हैं। एक चीज मतलब जैसे पंत के स्टाइल ऑफ प्लेइंग की बात हुई, या बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स करे, और उनका जो भी आर्ग्यूमेंट होता है वो होता क्लियर है कि भाई वो भी शायद भूल जाते हैं कि शायद मेरा स्टेटस जो है वो ये बीसीसीआई से ऊपर ही है, मतलब मैं गवास्कर ही हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कमेंट्री से हटा भी लेंगे, कोई चक्कर नहीं है ना। उनका एक आर्ग्यूमेंट था जो मेरे को भी एक काफी ज्यादा डाउट में डाल दिया उसने, कि गवास्कर का कहना था कि जो इंडिया सेकंड इनिंग्स में जिस अप्रोच से खेलने आई, दैट वाज अ नेगेटिव माइंडसेट, नॉट पॉजिटिव माइंडसेट। मतलब नेगेटिव माइंडसेट एज इन कि आप नहीं ज़्यादा सोच रहे हो, आप हर प्लेयर ही जो है वो शॉट्स खेल के आउट हो रहा है। ये गवास्कर ने बोला, दिस इज नेगेटिव माइंडसेट फॉर मी अपार्ट फ्रॉम पंत, बिकॉज पंत का वो नेचुरल गेम प्ले है वैसा, तो पंत के लिए सेंस पूरी बनती है। पहले 3 प्लेयर कौन से शॉट ऐसे खेल के आउट, देखो केएल राहुल ड्राइव ही कर रहे थे ना यार, कोई आउटरेजियस शॉट तो नहीं, पर आगे बढ़ के खेल रहे थे ना वो। आप उनका देखोगे तो बैलेंस तो नहीं था ना उनका, इसलिए था कि उनसे वो सीम मूवमेंट काउंटर करने के लिए क्या कहते हैं, शुभमन गिल आउटरेजियस शॉट था, नो डाउट अबाउट इट, जरूरत नहीं थी वो, मतलब वो ठीक है शॉट, बट पता है क्या यार, मैं वो लगता है कि इस मैच में ये देखो, आपको पता है कि आपको वो स्किल तो नहीं है, तो मतलब हाँ, मैं अभी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर रहा था, तो मैं समझ सकता हूँ सुनील गावस्कर ये बात बोल रहे हैं क्योंकि वो उस मोल्ड के प्लेयर थे जिनको ठीक है 2 दिन तक बैटिंग करा लो आती है उनकी। तो क्या मेरा ये क्वेश्चन वैसे ये होने वाला था कि सुनील गावस्कर सबको पता है कि मतलब वो लेजेंड ऑफ द गेम है, वो शायद इमरान खान जैसे जो बॉलर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं सचिन से बेटर गावस्कर है, कि उन्होंने देखा होगा कि उस टाइम पे जो कंडीशंस होती थी, जो क्रिकेट, जो बॉलर्स की जो बिल्ट होती थी, जो स्पीड होती थी, जो पिचेस होती थी, तो क्या गावस्कर अपने प्राइम में जो पिच ये थी यहाँ पे एक्चुअल में वो खेल के दिखा सकते थे? कुछ क्या करते यार, स्कोरिंग ऑप्शंस ही ना मिलती। नहीं स्कोर तो वो तो स्कोर करते भी नहीं, ही इज अ पेशेंस वाली गेम खेलने वाले बंदे थे, तो जो उनकी स्ट्रेटजी जो थी वो एक्चुअल में क्या काम करती कि भाई छोड़ते जाओ। यार ये लॉटरी वाली विकेट थी, लेट बी वेरी ऑनेस्ट, इस विकेट पे स्किल से ज्यादा
मतलब आप मतलब ये प्रिटी हैवीली लोडेड इन द फेवर ऑफ बॉलर थी। ये इंडिया की जो रैक टर्नर्स होती है जहाँ पे एक बॉल सीधी एक बॉल टर्न और कुछ नहीं कर सकते वो थी, तो यहाँ पे एक आधी बॉल ऐसी आ जाती इस पे आपका नाम लिखा होता। और इसमें बाउंस भी मिल रहा है एकदम से, किसी बॉल पे ज्यादा बाउंस भी मिल रहा है। उस एरा में मैंने बहुत स्टडी किया उस एरा को भी, उस एरा में काफी फ्लैट विकेट्स मिलती थी, ऐसा नहीं होता था कि ओके उस एरा में आप अगर आप सोच रहे हो कि इस तरह के विकेट के साथ आप वेस्ट इंडीज को 4 बॉलर्स को खेल लोगे तो नहीं होता। सॉरी टू से, मतलब इतना अनइवन बाउंस हो रहा हो, इट्स नॉट, अब यू बाउंड टू गेट हिट, हो ही नहीं सकता यार। इतना थोड़ी डिफरेंस आ जाएगा कि आज के प्लेयर्स बीट हो रहे हैं और मतलब या बॉडीज में खा रहे हैं, उस टाइम के प्लेयर्स को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। ह्यूमन आई की रेंज तो वही रहेगी ना। और अब तो आपके पास थ्रो डाउन बॉलर्स हैं जो 160 नेट में फेंक रहे हैं, मतलब वो आपके पास बॉलिंग आर्म्स हैं ऑल है, तो आपके पास तो एक्सपोजर ऑफ थिंग्स इतना ज्यादा है, आपकी मसल मेमोरी तो इतने सालों में आप ये आर्गुमेंट नहीं बाय करोगे? आई डोंट थिंक सो। मतलब कब आप पुरानी क्लिप्स देख लो, कुछ देख लो, कंपैरेटिवली बहुत फ्लैट विकेट्स होती थी, बिकॉज इंडिया तक में इतनी फ्लैट विकेट्स इतने सालों तक, ये डबल लैकर बॉल जो यूज हो रही है, हमें ये मानना पड़ेगा इवन दो वी आर नॉट सीइंग सिग्निफिकेंट बैटिंग फ्रॉम टीम्स, तो वो ग्लोबली ही नहीं हो पा रहा है। ग्लोबली रिलेटिवली लो स्कोर्स इसलिए बन रहे हैं बिकॉज बॉलर फ्रेंडली विकेट्स मिल रही हैं। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो रिसेंटली 5-10 साल में इट्स बिन मोर बॉलर फ्रेंडली, मेजॉरिटी ऑफ द यस, क्योंकि रिजल्ट्स तो तभी आ रहे हैं। रिजल्ट्स तभी आ रहे हैं। देखो इंग्लैंड ने अब चेंज किया अप्रोच, बिकॉज उन्होंने अब बैसबॉल के चलते विकेट थोड़ी फ्लैट करनी शुरू की है, क्योंकि उनको होता है कि हम ओपोजिशन को अपनी स्पीड से हराएंगे, तो उसके लिए उनको अगर फ्री फ्लोइंग गेम खेलनी है तो उनको बॉलिंग विकेट नहीं चाहिए। तो अगर आपने पिछली एशेस देखी हो या इंग्लैंड के पिछले 10-12 होम टेस्ट मैचेस देखी हो, तो विकेट रिलेटिवली फ्लैट मिली है। वहां आप स्कोर कर सकते हो, बॉल उतना कांटा नहीं बदलती जैसे पहले होता था, बस उनको पता है कि उनकी खुद की टीम की वैसी गेम है। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो, और पाकिस्तान तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, पर अदरवाइज साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में कहाँ बैटिंग विकेट्स मिलती हैं? अब तो नहीं दे रहा ऑस्ट्रेलिया भी काफी टाइम से। आपको अगर याद हो तो पिछले साल साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था वो अंडर 2 days खत्म हुआ था साउथ अफ्रीका का, वहां तो बॉल विकेट इससे गंदी विकेट थी वो। अच्छा चलो, अगर हम अब अपने प्लेयर्स को रेटिंग ही दे देते हैं, अब कर ही रहे हैं तो इसमें बैट्समैन में अगर आप जायसवाल को क्या रेट करना चाहोगे आउट ऑफ 10? Pretty much 9, because considering the pressure he had, plus he was able to play at least 3 to 4 impactful innings throughout the series, which is good, pretty good. 9. KL राहुल 7. It would have been easily 9. Considering कि difficult conditions हैं, बहुत difficult conditions को बैटिंग। उसके बाद 1 डाउन पे खेले हैं गिल और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा तो ओपन करे, KL खेले हैं 1 डाउन। सॉरी हाँ, KL सॉरी KL तो हो गए, गिल वेरी पुअर, मतलब 2 और 3 आई वुड से। यार अगर आप 5 इनिंग्स के अक्रॉस 94-95 रन मार के 18-19 के एवरेज से सीरीज खत्म कर रहे हो, सॉरी टू से, मतलब इट्स नॉट गुड इनफ फॉर नंबर 3, नॉट एट ऑल गुड इनफ फॉर नंबर 3। और उनके मोड्स ऑफ डिसमिसल्स देखो, 2 ओवर पिच बॉल्स पे, एक आगे बढ़ के शॉट, तो इस इनिंग्स में दोनों बार, इस मैच में दोनों बार आगे बढ़ के आउट हुए। लाइन वाली विकेट तो समझ ही नहीं आई। वेरी सॉफ्ट, एक बॉल जिसमें बॉल स्पिन ही नहीं हो रही है और आप उसमें स्टंप हो रहे हो, मतलब कैच हो रहे हो, सॉरी स्टंप वाली बात ही थी ऑलमोस्ट, वो बचा नहीं गए थे। हॉरिबल 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 हॉरिबल, मतलब मैं इतना बड़ा फैन था इस आदमी का फॉर द टाइम ही हैड एंड एवरीथिंग, बट डेफिनेटली ही इज, अगर इनको दिख रहा है कि आप नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट हो तो सॉरी। विराट वेरी पुअर अगेन यार, मतलब वो 100 इन पर्थ को मैं काउंट भी नहीं करता हूँ, बिकॉज वो इट हैड नो इम्पैक्ट ऑन द मैच, सॉरी। मतलब विराट के फैंस मुझे बहुत गालियां निकालेंगे, आई कैन बेट ऑन दैट, पर वो तो बहती गंगा में हाथ ही धोया था। बिल्कुल सही, वो नहीं मैटर करता था, वो इंडिया वैसे भी जीत रही थी मैच, इंडिया ऑलरेडी बहुत अहेड थी। बट उसके बाद अगली 8 इनिंग्स में आपके 90 रन, 11 की एवरेज इज नॉट गुड इनफ। और वो एक ही शॉट, इसलिए मैंने अभी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि क्यों आ रहा है, मतलब बिकॉज ही इज हैविंग लेस स्कोरिंग ऑप्शंस ऑन द ऑफ साइड, तो ही हैज टू गो फॉर दोज लो परसेंट शॉट्स, और उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद विराट को फिर भी कितने दोगे 10 में से? कि देना नहीं चाहते? 2-3 से ज्यादा क्या देंगे? ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम पंत अगेन, मतलब पहले 3 टेस्ट मैचेस में क्लूलेस लगे, बिकॉज मैंने रीजन बताया था कि 30 ओवर्स में ही वाज कमिंग, तो उनकी नेचुरल गेम खेलने का उनको मौका ही नहीं मिल रहा था। बट
he showed again that what he is capable of. But अब थोड़ा ऊपर उठने का टाइम आ गया है. मतलब ये तीसरा BGT था आपका यहाँ पे. You've been part of the setup for last 6-7 years now. अब he has to own that thing also कि एक सीरीज लगे कि पंत लोग हेड कर पा रहे हैं, वो पंत क्यों नहीं कर सकते थे? तो कितने थे वो? 4 definitely 4. जस्ट बेटर देन विराट. Yes. उसके बाद फिर आ जाते हैं हम जडेजा. Very poor. 6 years. मतलब apart from that, आप 6 भी कैसे दे रहे हो? मतलब किस बेसिस पे 6 दे रहे हो? at least he looked up for a fight. अगर देखा जाए बॉलिंग में तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ दिखा ही नहीं. पर अगर मैं उनका अगर वो ब्रिस्बेन का नॉक देखूं तो उन्होंने वहाँ टेस्ट मैच बचाया. काफ़ी बड़ी इनिंग्स थी वो और he looked sorted, he didn't look troubled at all. मेलबर्न में एटलीस्ट ही वाज अप फॉर अ फाइट, सिडनी में एटलीस्ट ही वाज अप फॉर अ फाइट. वो एटलीस्ट कोशिश कर रहे थे कि मैं इस विकेट पे टिकूं. नो डाउट आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड द काइंड ऑफ प्ले ही इज पिकिंग अप कि वो हर बार डिफेंस, बट दैट्स व्हाई 6 फॉर मी. वो शी 6 to 7 I would say still, because he's a work in progress as a bowler. But batting में दिखा glimpses कि he has. नीतीश कुमार रेड्डी 8 for me because I'm really impressed with the with whatever I've seen. मतलब very sorted batter. मुझे लगा कि उनका thought process थोड़ा clutter कर दिया गया सिडनी में. मतलब he was just not having a clear thought process. और plus especially first innings dismissal of Sydney के बाद तो very sure कि गौतम गंभीर से अच्छी खासी गालें खाई होंगी उन्होंने. और सेकेंड इनिंग्स में ही डिड नॉट लुक हिज ट्रू सेल्फ. वो एक अच्छे यंग प्लेयर को जो यूथ एक्सूबरेंस होता है आपने वो किल कर दिया. मतलब वो 21 बॉल 4 वाले प्लेयर नहीं है. उसके बाद आ जाते हैं हम अपने बॉलर्स पे. तो पहले आ जाते हैं बुमराह का. मैं पूछूंगा ही नहीं आपसे. नहीं पूछूंगा. मतलब बियॉन्ड 10 भी दे सकते हैं तो. सिराज गुड 8 फॉर मी. मैं वही कह रहा हूँ एटलीस्ट 2 इनिंग्स छोड़ दो. अपार्ट फ्रॉम दैट एंड 9 कंप्लीटेड इनिंग्स, एक तो हम काउंट ही नहीं करेंगे एडलेड वाली. 7 इनिंग्स में ही लुक्ड रियली गुड. मतलब उन्होंने अपने एफर्ट डाला है. मतलब 7 में 6 में एटलीस्ट ही लुक्ड गुड. फिर आ जाएंगे हम अलग अलग ऑप्शंस पे आ जाते हैं. हर्षित गुड 3 to 4. अभी बहुत डोमेस्टिक में बॉल करने की जरूरत है. आकाशदीप सेम. मतलब जब तक 10 किलोमीटर और नहीं ऐड होता अपार्ट फ्रॉम द न्यू बॉल उनका कुछ नहीं दिखता. फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रसिद्ध कृष्णा. 6 for me because I liked what I've seen, but again he's a work in progress. मुझे दिखता है कि अर्शदीप को अब शायद थोड़ा पुश करने की जरूरत है. ये सभी मतलब मैंने भी तो आपको बोला था एक दिन कि भाई कि अर्शदीप को क्यों नहीं लेके आ रहे. मतलब प्रॉब्लम ये है ना कि अभी उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खिलाया कहाँ है, फिर रेड बॉल क्रिकेट. अब वो मुझे पता नहीं उनकी खुद की भी कितनी विलिंगनेस है. 25-26 साल के तो हो ही गए हैं वो ऑलरेडी. और उनकी क्या बिल्ट भी जो है वो भी उसको नहीं सपोर्ट करती. वो उनकी रेस्टिंग हार्ट रेट, जो मैंने उनके न्यूट्रिशनिस्ट से बात की थी, क्योंकि मेरे भी वही सेम न्यूट्रिशनिस्ट है कोइंसिडेंटली. रमनदीप के और रमनदीप, अनमोलप्रीत और प्रभ सिमरन के जो न्यूट्रिशनिस्ट है वही मेरे न्यूट्रिशनिस्ट थे इस टाइम. हालत देख के नहीं लगता. तो मैंने अभी शुरू किया, वो बहुत टाइम से ले रहे. तो दैट गाय शेयर्ड की जो रेस्टिंग हार्ट रेट वो काफ़ी ज़्यादा थी अर्शदीप की. तो विच मीन्स कि जल्दी थक जाते हैं. तो उनका भी उतना लंबे स्पेल्स करने का स्टैमिना नहीं है. वेदर ही बिल्ड्स ऑन दैट, वो मतलब डेफिनेटली ही वांट्स टू, बट अभी उस लेवल के लिए उतने घंटे नहीं गए हुए हैं उनके सिस्टम के अंदर एज अ बॉलर. पर वो स्किल तो पूरे हैं. 6'3" हाइट है यार वो. मतलब 6'3" हाइट है. आप बॉल अंदर निकाल सकते हो. 191 सेंटीमीटर है वो. आप बॉल अंदर डाल सकते हो, आप बॉल बाहर निकाल सकते हो, आप बाउंसर मार सकते हो. 191 वाले की तो बाउंसर मुश्किल होएगी ना खेलनी. वो प्रसिद्ध कृष्णा से 1 इंच लंबे हैं. प्रसिद्ध कृष्णा से भी और थोड़ा बहुत बैट भी कर लेते हैं. बैटिंग भी कर लेते हैं. तो इंप्रूविंग हिज बैटिंग. हाँ, तो एसेट तो बहुत बढ़िया है. डेफिनेटली. बट वो अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा था कि मतलब जब शामी नहीं थे तो कुड इंडिया हैव गॉन फॉर ईशांत शर्मा? वही है, वो डोमेस्टिक में एक मैच नहीं लास्ट कर पा रहे हैं. फिटनेस खत्म हो चुकी है उनकी यार. थिंक इमेजिन ही इज बीन प्लेइंग सिंस 2007. 17-18 साल इंटरनेशनल क्रिकेट फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा होता है. अदरवाइज अगर वो फिट होते ही वो डेफिनेटली पिछले 3-4 साल खेल रहे होते. द ओनली रीजन ही इज नॉट बीन पिक्ड इन लास्ट 3-4 years इज फिटनेस. वो काफ़ी बार ब्रेक डाउन हुआ है उनका. कितनी बार तो मैचेस में ब्रेक डाउन हुआ है उनका. अब IPL के 4 ओवर जितने हैं वो अब उससे बियॉन्ड नहीं है वो अब आई डोंट थिंक सो कि विजय हजारे भी खेल रहे होंगे. आई हैव नॉट चेक्ड इट.
बट वो अब 10 ओवर वाले बॉलर भी तो नहीं अब और क्या ऑप्शन हो सकते थे मतलब इंडिया के लिए? एक तो यही हो सकता था कि प्रसिद्ध को ज्यादा ट्राई किया जाना चाहिए था। मुझे लग रहा था प्रसिद्ध को थोड़ा ग्रूम करने की जरूरत थी. मोर overs into his system would have turned him into a better क्योंकि bowler. कंपैरेटिवली यंग थे, फ्रेश लेग्स थी। हम फिर मुकेश हैं, उन्होंने अच्छा किया ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज में, उनको आपने बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया. ही डिड वेल इन साउथ अफ्रीका आल्सो इफ यू रिमेंबर करेक्टली. साउथ अफ्रीका में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी और इस सिडनी विकेट पे तो ही वुड हैव बीन मोर देन हैंडी. काफी उन्होंने मतलब वो सॉर्ट ऑफ वही बॉलर मोड में ही आ बॉलर जाते मोड वाले हैं। बॉलर हैं, वो बिल्कुल वैसे बॉलर हैं. उनको मिनी शमी भी बोलते हैं। तो उनको क्यों नहीं ट्राई किया, मेरे बियॉन्ड है. और उनको तो खिलाया भी है काफी, मतलब पहले, मतलब अगर मैं प्रसिद्ध बोलूं, eight और- हर्षित बोलूं, आकाशदीप बोलूं, 8 और में ही लुक्ड द मोस्ट मेनेसिंग. मोस्ट मेनेसिंग, हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे और मोस्ट मेनेसिंग भी लगे. आफ्टर दैट प्रसिद्ध कृष्णा थे. तो वो क्यों स्कीम ऑफ थिंग्स, मैं वही कह रहा हूँ ना, जीजे के खुद के प्रेफरेंस ऑर्डर्स हैं. हर्षित राणा कहाँ से आए किसी को समझ नहीं आया. तो जीजी हैज हिज ओन वेज ऑफ गोइंग थिंग्स. मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ. मतलब इतने आई हैड सच हाई होप्स फ्रॉम दैट गाय, बट जो मैंने सुना था बचपन से उनके बारे में वही कहानी निकल के आई. बिकॉज जो मैंने बताया भी था कि मेरे सेकंड कजन है, ही इज प्लेड विद हिम मतलब अंडर 19 के डेज में एंड ऑल, 2000-2001 वाले एरा में, एंड ही उनके खुद के बेटे भी प्लेइंग वेल नाउ, मतलब पोटेंशियल प्लेयर इन फ्यूचर है. तो ही यूज्ड टू शेयर लॉट ऑफ थिंग्स और वो चीज़ देखी और अच्छा लगा कि धोनी ने इनको बाहर किया. मतलब सॉरी टू से, मतलब ही कुड हैव बीन दैट वन टॉक्सिक गाय जिसने पूरा उस टाइम माहौल खराब किया होगा. आई कैन इजीली फिगर दैट आउट नाउ. वो दिखता भी था, क्लियरली दिखता भी था. नो मैटर हाउ मच स्किल्ड ही इज, बट ही इज नॉट द राइट गाय टू बी इन द ड्रेसिंग रूम. पर मेरे को जो समझ आ रहा है जीजी का, जो मुझे समझ आ रहा है कि एक चीज में जो वो अच्छा करेंगे वो तब भी यही है कि वो वाइट बॉल में, क्योंकि वाइट बॉल के हिसाब से ही वो चल रहे हैं आज तक T20 में. पता है चक्कर क्या है ना यार, वनडे भी नहीं, वनडे तो इस मिक्सचर ऑफ टेस्ट होता है, ऑलमोस्ट टेस्ट का एक्सटेंशन, मतलब यू कैन से शॉर्ट वर्जन है. शॉर्टर वर्जन होता है. हाँ आप देखो ना, लास्ट 2 इनिंग्स जो है वो एक वनडे ही तो था. बिल्कुल सही. एक्चुअल में ये जो पूरा टेस्ट मैच था जो सिडनी वाला, वो डेढ़ वनडे है. अब श्रीलंका सीरीज कितना क्लासिकल एग्जांपल है. ही लुक्ड रियली गुड एज अ मतलब मैनेजर इन योर T20 सीरीज, और वनडे सीरीज में खत्म हो गए. क्योंकि रीजन क्या था वनडे सीरीज में, सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. श्रेयस अय्यर इज योर डेजिग्नेटेड नंबर 4. पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने खिलवाया. पूरी सीरीज में तीनों मैचेस में वो नंबर 4 पे नहीं खेले. पहला मैच हम इजीली जीत रहे थे, आपने वॉशी को भेज दिया. क्यों? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन. वॉशी को लेके कुछ ज्यादा ही बायस्ड है मेरे को लग रहा क्या है. कहानी है. फिर आपने मतलब पूरा सीरीज तो मचाई है. वो तीनों मैचेस हम, मतलब थर्ड मैच में तो हम गिव अप ही कर गए थे, पर हम वो सीरीज 2-1 तो इजीली जीत सकते थे, जो हम 2-0 हारे. तो वो टेस्ट मैचेस में वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, मतलब T20 गुड बिकॉज ही हैज क्रिएटेड दैट डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट, नो डाउट अबाउट इट, इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आई थिंक वो टेम्पलेट काफी तो राहुल द्रविड़ ने भी सेट कर ही दिया था कि नंबर 8 तक बैटिंग होनी चाहिए. तो पूरा वर्ल्ड कप जीत के आए उस चीज के ऊपर. तो उन्होंने वही चीज को, चलो ही इज एटलीस्ट बैक्ड यंगस्टर्स लाइक नितिश रेड्डी, सैमसन हो गए. सैमसन जो अब यंगस्टर तो नहीं रहे, और वॉशी, बट हर्षित राणा फॉर दैट मैटर, वी बीन एबल टू डिस्कवर फ्यू न्यू यंगस्टर्स इन हिज एरा. और वो तो उनको रहा ही है कि अब कोहली, अश्विन, जडेजा और रोहित शर्मा को तो फेज आउट करना ही है. गेल भी ऑलमोस्ट, मतलब क्या 2-3 साल और, पता नहीं यार क्या होएगा उनको, वो समझ ही नहीं आते. बियॉन्ड ही इज अ क्यूरियस केस अंडर स्टडी. मतलब उनके ऊपर एक पूरी, एक कहते हैं ना, डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा. डॉक्यूमेंट्री बन सकती है उनके ऊपर, एक पूरी केस स्टडी बन सकती है. बनाए फिर, अलग ही बंदा है यार वो. बनाए मेंबर्स वाले में ट्राई करता हूँ. मेंबर्स से पूछते हैं अपने कि नहीं बनाऊंगा अच्छा वीडियो उन पे, बनेगा एक अच्छा, मतलब नहीं मेंबर्स से अपने पूछते हैं कि वुड दे लव टू हैव देयर नेक्स्ट वीडियो ऑन केएल और नॉट. नेक्स्ट वीडियो तो मैं उस पर बना रहा हूँ एक, शुड आई डिस्क्लोज हाँ टॉपिक. मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि हाउ विकेट कीपर्स लाइक गिलक्रिस्ट एंड धोनी हैज चेंज्ड द परसेप्शन अबाउट विकेट कीपिंग बैटिंग. उस पर बना रहा हूँ ओके कि अगर 99 तक क्या कहानी थी और उसके बाद कहानी कैसे चेंज हुई है. अच्छा मतलब चेंज हुई है, पूरा ही चेंज हो गया. अब आप मुझे बात बताओ, 99 से पहले वाला सर हमने तो देखा ही नहीं ना. उस एरा में आप एज अ विकेट कीपर बैट्समैन हो जरूरी नहीं होता था. हाँ एज अ प्योर विकेट कीपर खेल रहे हैं. किरण मोरे, सैयद करमानी, नयन हो गया, उनकी एवरेजेस क्या थी? क्या थी? कुछ भी नहीं. उसके बाद सोचो कौन कौन आए. समीर दीगे, ठीक है ना, आपके ये इस तरह, मतलब समीर दीगे क्या थे, मतलब वो बैटर के भी कुछ नहीं थे. विजय दहिया, तो अजय रात्रा. ऐसा भी हुआ है क्या कभी कि मतलब जो विकेट कीपर्स हैं वो बॉलर से नीचे
बैटिंग करने आ रहे हैं। तो आपको अगर 83 मूवी देखी हो तो सैयद करमानी कहाँ आए थे? 8 डाउन पे आए थे हैं? तो वो मदन लाल के आउट होने के बाद नहीं आते। लास्ट विकेट किसकी हुई थी? जब वो 140 1 for 8 हो जाते हैं और कहते हैं कैप्टन तुम डरना मत, मैं खड़ा हुआ हूँ। तो 9th विकेट पार्टनरशिप के लिए हुआ था ना, 126 रन की जो पार्टनरशिप की थी, उसमें कपिल देव के साथ बिल्कुल एंड तक कौन खड़ा था? सैयद करमानी थे। वो तो 8 डाउन आते थे। किरण मोरे का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही सीन था। वो तो नयन मोगिया को बीच में उन्होंने एज एन ओपनर एक्सपेरिमेंट किया, ये सब किया, पर नयन मोगिया भी तो एज ए वन डाउन भी बीच में जैसे पिंच हिटर भी भेजा उनको, ये सब किया है। पर नयन मोगिया भी कभी कहाँ उनकी बैटिंग एवरेजेस देखो क्या था उस एरा में। अच्छा, तो इस पे अच्छे से फिर वीडियो यार ऑस्ट्रेलिया का देख लो, इन हिली की क्या एवरेज है? कुछ भी नहीं है अगर आप गिलक्रिस्ट के एरा से कंपेयर करते हो तो पहले कहाँ था इतना? उससे पहले मार्क बाउचर से पहले उनका डेव रिचर्डसन होता था साउथ अफ्रीका का। और मार्क बाउचर भी कोई बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं थे, मतलब उन्होंने कुछ मैचेस जिताए हैं, पर एटलीस्ट उससे 30 एवरेज वाले थे। पर उससे शिफ्ट तो आना शुरू हुआ ना, तो ये शिफ्ट सारा गिलक्रिस्ट लेके आए हैं 99 में। दैट इज व्हाई इंडिया कुड आल्सो ट्राई समबडी लाइक धोनी कि हाँ यार ऐसा चाहिए। उससे पहले धोनी से पहले राहुल द्रविड़ को पुश किया इंडिया ने इसीलिए कि यार हमें कि एक प्लेयर बच जाएगा, तो वो लोगों को समझ आने लगा कि विकेट कीपर हैज टू बी अ स्पेशलिस्ट। राहुल द्रविड़ से पहले कौन थे? पार्थिव पटेल को लेके आए थे वनडे सेटअप में। कहाँ पार्थिव पटेल आए थे? फिर किस ये फ्रेंच प्लेयर्स चलते थे, धैया रात्रा वात्रा ये सब। नहीं, जैसे 2 या 3 वर्ल्ड कप में कौन था विकेट कीपर? तो राहुल द्रविड़ थे ना। अच्छा, राहुल द्रविड़ 2002 से तो राहुल द्रविड़ ही थे। ओके, जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है इंडिया। और वो कभी भी, वो तो नेचुरल विकेट कीपर तो वो कभी भी नहीं थे। नहीं, बट वही ऑब्वियसली ही टुक इट फॉर द टीम, जैसे केएल राहुल ने किया है। अब तो आप सोचो ना, हर टीम के पास 2-2 3-3 प्लेयर होते हैं जिसको विकेट कीपिंग भी आती होती है, प्रॉपर बैटर भी होता है। मतलब अगर आप साउथ अफ्रीका का देखो तो स्टब्स भी कीपिंग कर लेते हैं, फिर रिकल्टन कर लेते हैं, कितने उनके पास भी अब भरे हुए हैं। फिर क्लासन देखो उनके पास, क्लासन भी करते हैं। क्लासन तो कीपर क्लासन तो करते हैं, सॉरी, रिकल्टन भी कर लेते हैं। रिकल्टन भी कर लेते हैं विकेट कीपिंग, फिर स्टब्स भी कर लेते हैं विकेट कीपिंग। तो उनके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास देख लो, मतलब कैरी हैं, फिर इंग्लिश हैं। मतलब अब इंग्लिश आल्सो डिड रियली वेल इन शेफील्ड शील्ड, वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स थे। तो अब ये सोचो ना, अब तो गेम ही चेंज होगी। अब आप इंडियन टीम में सोच सकते हो कि प्योर विकेट कीपर आप खिला रहे हो? सर वो वीडियो यहीं पे रिकॉर्ड करनी है और अलग करनी है ये सिंपल। तो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि हाउ थिंग्स हैव चेंज। स्टार्स उसके अराउंड में थोड़ा था कि थोड़ा डीप एनालिसिस दूं कि अब क्यों किन टीम कॉम्बिनेशंस में क्या फर्क पड़ा है, रिजल्ट्स को कैसे उन्होंने इंपैक्ट किया, सारी चीजें उस पे। नाइस टॉपिक सर, रियली नाइस, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू रिकॉर्डिंग दिस। ये कब करना रिकॉर्ड? करते हैं 2-4 दिन के अंदर। चलो ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर, आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से काफी ज्यादा हो गया आज भी। हाँ, तो मतलब भड़ास निकालनी थी, निकाल दी है। नहीं यार, सीरियसली तो अब क्या अभी रहती है भड़ास? नहीं, जिस तरह से कोच और कैप्टन ने पूरा पोस्ट सितंबर मैनेज किया है ना। मैं स्कोर लेना तो भूल ही गया। रोहित शर्मा, क्या बोलूं यार, 1 भी देने का मन नहीं कर रहा। वो 1 आप स्पीच के लिए तो दे सकते हो, जो इंटरव्यू के लिए। उसके बाद जो पीआर फिर वो वापस ले लोगे आप। और जीजी को माइनस में भी नहीं देना चाहूंगा। वो सच अ टॉक्सिक पर्सन, गेट रिड ऑफ हिम एज क्विकली एज पॉसिबल इफ यू रियली वांट टू सेव इंडियन क्रिकेट। मतलब इतना इनसिक्योर और इतना ज्यादा गुटबाजी आप क्रिएट नहीं कर सकते। आपने, मतलब मुझे ये सुनने को मिला था कि पर्थ की विक्ट्री तक को भी टीम ने साथ सेलिब्रेट नहीं किया। क्या? नहीं, देयर वर ग्रुप्स ऑफ 3 to 4 पीपल मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। पर्थ विक्ट्री साथ सेलिब्रेट नहीं हुई है। अब वो वीडियो मिला नेट पे कुछ आया? हाँ, जैसे पहले होता था कि ये टीम मेडल्स दे रहे हैं, ये अपना एक ग्रुप मीटिंग होती है जिसमें राहुल द्रविड़ एरा में अगर ऐसी विक्ट्री आई होती, इतनी बड़ी विक्ट्री, इंडियन क्रिकेट की वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्री। ये आई गेस रवि शास्त्री ने स्टार्ट करा था ये कल्चर कि मैच के बाद प्रॉपर स्पीच देते हैं, बताते हैं कि इसने ये बढ़िया करा, इसने वो बढ़िया करा। कुछ देखा आपने? नहीं। देयर इज अ कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड प्लेयर्स राइट नाउ। तो एक जो T20 में अच्छा होने का रीजन है कि ये भी हो सकता है क्योंकि उसमें कंपैरेटिवली ये लोग जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये इतने नहीं हैं, तो जीजी के पास होल्ड ज्यादा है। हाँ, और होल्ड भी ज्यादा है। इससे ज्यादा T20 में हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स ही बहुत बड़ा है। आप 3 टीम्स खड़ी कर सकते हो आज की डेट में इंडिया की T20 में, बिकॉज डोमेस्टिक में सब में फोकस इतना ज्यादा T20 में। IPL है, स्मार्ट है, इंडिविजुअल स्टेट वाइज लीग्स है। ये सोचता था स्मैट पहले कोई पूछता भी नहीं था। स्मैट कितनी रेलेवेंट हो गई आज के टाइम पे। उसे लोग स्काउट्स देखते हैं। फाइनल देखा था उसका, कितना क्राउड आया हुआ, बहुत ज्यादा लोगों ने देखा था। मतलब स्मैट पूरी एज अ सीरीज भी अगर मैं बोलूं तो लोग
जा रहे थे, सिर्फ स्टेडियम्स में देखने जा रहे थे। यूट्यूब पे उसके वीडियोस इतने चले हैं, शॉर्ट्स इतने चले हैं, बहुत बहुत ज्यादा फोकस है। स्मैट है, फिर लोकल लीग्स कितनी ज्यादा ग्रो कर महाराजा गई। लीग है, फिर आपकी बॉम्बे का है, पंजाब की भी चलने लग गई। TNPL है, पंजाब की शेरे पंजाब है, इतनी सारे हो गए हैं अब तो। दिल्ली प्रीमियर लीग है, यूपी प्रीमियर लीग है, भर भर के अब तो क्रिकेट एट T20 लेवल तो अलग लेवल पे जा चुका है। टेस्ट वी नीडेड अ मैच्योर हेड लाइक राहुल द्रविड़ और मे बी VVS लक्ष्मण। आपको लग रहा है शायद VVS को बनाएंगे? VVS वाज द फर्स्ट चॉइस। नहीं, फर्स्ट चॉइस तो थे, पर क्या अब आपको लग रहा है वो कि तो जय शाह को देखना होगा ना, उनका प्रेफरेंस ऑर्डर जीजी शिफ्ट हुआ बिकॉज उनको लगा ही गॉट मेस्मराइज्ड बाय जीजी आफ्टर व्हाट ही डिड विद KKR? काफी फर्क पड़ा है वो तो। जयशा के एंड पे नहीं मेरे को लगता गलती है, इट्स जस्ट दैट कि जीजी के end पे। जीजी के एंड पे है। यार आप इतने इनसिक्योर होके इतने वो हंटर लेके नहीं चीजें चला सकते कि एक मैच में ये नहीं करोगे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। न्यूजीलैंड सीरीज में न्यूजीलैंड को रैंक टर्नर्स देने का सेंस क्या बनता था? आप क्लियरली बताओ, रिलेटिवली जो हमें इंग्लैंड सीरीज में विकेट्स दी, उन विकेट्स के ऊपर उनके बैटर्स उनके बॉलर्स में इतनी डेप्थ थी कि वो इंडिया को चैलेंज कर देते? नो नो, चांस ही नहीं था। न्यूजीलैंड तो और पीछे थी। और पीछे थी। और सोचो ना 46 फॉर ऑल आउट होने के बाद भी इंडिया उस मैच में ऑलमोस्ट वापस आ गई थी। अब अच्छा, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं अभी जीजी ने, दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं आई गेस उनकी, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं आपने? अब मुझे ये बताओ, सिडनी मैच से पहले आप आते हो और आप कहते हो कि मेरा कैप्टन पक्का नहीं खेलेगा कि नहीं खेलेगा, व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज दैट सेंड्स अक्रॉस? आप टीम का माहौल सोच सकते हो? एक कैप्टन, कभी इंडियन हिस्ट्री में आज तक ऐसा हुआ है, ग्लोबल स्पोर्ट्स में कभी ऐसा हुआ है, इंडियन क्रिकेट स्पोर्ट्स में, कि चलती सीरीज में विदाउट इंजरी आपका कैप्टन बाहर बैठा है, वो भी प्लेयर ऑफ हिज स्टैचर? सॉरी, लोग बहुत कहेंगे चल नहीं रहा था, ये नहीं था, वो नहीं था। अब स्टैट्स निकाल के देखो भाई, सितंबर से पहले ही वाज एवरेजिंग 50 इन WTC साइकिल फ्रॉम सिंस 2019। 5 साल उनकी 50 से ऊपर की बैटिंग एवरेज रही है एज एन ओपनर, ठीक है, इज नो जोक, ठीक है ना, 19 से लेकर 24 तक। तो सिर्फ 7-8 टेस्ट मैचेस, नो डाउट इट डिड रियली हॉरिबली बैड। उसमें भी बांग्लादेश सीरीज में भी एटलीस्ट उनका एक इंपैक्टफुल नॉक था, एक दो जो भी थे, बट उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ही हैज लुक्ड पेल शेडो ऑफ हिज ओन सेल्फ? ऐसा नहीं हो सकता ना। ये जैसे विराट कोहली का मेंटल इशू नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ टेक्निकल इशू। रोहित शर्मा का टेक्निकल इशू के बजाय मेंटल इशू ज्यादा बड़ा है। 100%, मतलब ही इज फीलिंग इनसिक्योर अबाउट हिज ओन कंट्रोल ओवर द टीम, नॉट गेटिंग हिज ओन टीम्स, एंड ही डिडंट इवन हैंडल इट मैच्योरली। और ये उन्होंने हार्दिक पांड्या इंसिडेंट भी अच्छे से हैंडल नहीं किया था मुंबई इंडियंस के टाइम पे। अब वो मुझे नहीं पता, बिकॉज़ ही इज अ इमोशनल गाय। I don't think so. It's an emotional guy. It's because his wife is already having too much power. तो अब वो मुझे नहीं पता कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा है। मतलब वो because she controls the media really well. She has significant say in that. तो वो एक नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। और ट्विटर पे तो यार हमें सबको पता है कि फैन आर्मी सभी के पास है, सारे बड़े प्लेयर्स के पास है, and they use it very very seriously in a very planned manner. मैं तो ये देख रहा हूँ अभी तक भी ये पोस्ट बन रही है अपना कि हाँ हार्दिक पांड्या टुक रिवेंज। मतलब आप ये समझो कि मतलब इन क्रिकेटर्स की जो PR टीम्स हैं, जिसमें से ऑब्वियसली हम भी आ जाते हैं, क्योंकि हम अगर कोई प्लेयर जब अच्छा करता है तो हम तारीफ कर देते हैं, या जब कोई नहीं करता तो जो उसकी जगह लेने वाला प्लेयर है हम उसके लिए वो PR कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ। यार चाहे हमारा इंटेंशन नहीं भी होता, लोग बोल भी देते हैं कि हम पंत की PR करते हैं एंड ऑल। पर अगर आप पिछला पॉडकास्ट देखोगे तो पंत को गालियां भी हमने सबसे ज्यादा दी हैं पिछले मुझे पॉडकास्ट बात में। बताओ ना यार, अगर एक सिंपल चीज बताओ, एक ट्विटर स्पेस को 100K तक ट्रेंड कराने के लिए आपको लगता क्या है फाइनेंशियली? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। प्लेयर्स हु आर देमसेल्व्स multi-million dollar ब्रांड्स, उनके लिए दिस इन्वेस्टमेंट इज लाइक पेनीज। और यही एक रीजन है कि 365 दिन में से आप अगर निकालोगे, स्टैट्स वगैरह निकालोगे, आई एम प्रीटी मच श्योर 100 दिन तो पक्का है। मैं शायद कम भी बोल रहा हो सकता हूँ, पर 100 दिन पक्का मिलेंगे जिसमें आपको धोनी ट्रेंड करते हुए दिखेंगे फॉर नो रीजन। वो तो है ही नहीं, वो तो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर है IPL में। मतलब मैं तो इस पॉइंट को बहुत उछालने वाला हूँ, अनकैप्ड इंडियन प्लेयर वाला। सीरियसली ही मैनेजेस हिज PR रियली वेल बिकॉज ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय। लोग कहते हैं कि नहीं उनको कोई मतलब नहीं, ये वो, अब CSK फैंस गालियां भी बहुत निकालेंगे। आई एडमायर दैट गाय लाइक एनीथिंग। आज इंडियन क्रिकेट जो है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस गाय।
उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को इनविंसिबली बिल्ड किया है फॉर मल्टीपल। मैं गालियां उनको निकालता हूँ टेस्ट कैप्टन बहुत, और मुझे लगता भी शुड हैव सेड, पर उन्होंने ये देखा जाए ना, उन्होंने उस एक सेना साइकिल जो चलाया 13-14 में, उसमें हमें विराट कोहली मिले, रहाणे मिले, शमी मिले, ईशांत शर्मा 2.0 मिले, भुवी मिले, पुजारा मिले फॉर दैट मैटर। अगर मैं टेस्ट में धोनी एरा से पहले वाला एरा लूं, है ना, गांगुली राहुल द्रविड़ वाला एरा लूं, तो उसमें हम इससे अच्छे थे धोनी एरा से, या तब भी यही हाल था? ये देखो चक्कर क्या है ना, तब हमारे पास बैटर्स तो हमेशा से ही अच्छे थे, बैटर तो हमारा पीक एरा था वो, अनबिल्ड, पर हमारे पास बॉलर्स नहीं थे। जहीर खान थे, पर जहीर खान वाज वेरी इंजरी प्रोन, और वो सपोर्ट भी नहीं थी। और प्रॉब्लम क्या होता था, ऐसे ऑस्ट्रेलिया गए हम 2003-2004 में, Zahir looked class apart in Gaba first match, first innings, got injured, बैठ गए, पूरी सीरीज में नहीं थे। फिर हमारे पास बॉलर कौन थे, सेकंड मैच किसने जितवाया, अजीत अगरकर ने, वी नो ही वाज अ लिमिटेड बॉलर इन रेड बॉल क्रिकेट, उनकी एवरेज पैथेटिक है। फिर उसके बाद कौन आए, इरफान पठान, नहीं थे बिल्कुल, तो अपने पास वो रहा ही नहीं है। फिर आशीष नेहरा, रेड बॉल में उनका पैथेटिक रिकॉर्ड है, 38-37 की एवरेज है। अच्छा, काउंट भी नहीं होते, शायद उससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। तो मतलब हमारे पास उस एरा में बॉलर्स तो नहीं थे। ठीक है, एक तरह से धोनी को ये ब्लेम करना, क्योंकि देखो जो आपको विरासत में मिला है आप उससे बिल्ड करते हो ना। देखो उस टाइम पे टीम माहौल अच्छा नहीं था, एंड प्रायोरिटीज वर नॉट राइट, वी वर वेरी कंप्लेसेंट आफ्टर 2011 वर्ल्ड कप विन, बहुत सारे फैक्टर्स थे। इंग्लैंड टूर तो हमने मजाक में उड़ा दिया, और ऑस्ट्रेलिया भी वी वर नॉट जस्ट 100% प्रिपेयर्ड, ऑस्ट्रेलिया वाज मच बेटर प्रिपेयर्ड फॉर अस। एंड धोनी की प्रॉब्लम तो थी कि जब उनकी प्लान ए नहीं चलता था टेस्ट मैचेस में, तो वो बिल्कुल डिफेंसिव आ जाते थे, फिर वो विद द मोशन चल पड़ते थे मैचेस में। वो था उनका कंसर्न, वेट करते थे मोमेंट का, वेट करते थे कि कुछ गलती करना, पेशेंस में खेलने की कोशिश करते थे। ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब हमने कोहली एरा में ये चीज़ कितनी कॉमन देखी कि अगर कुछ नहीं भी जा रहा फेवर में, फॉर एग्जांपल अगर पिच फ्लैटन आउट हो चुकी है, रैंडमली कोई रन आउट हो जाता था। कोहली की खासियत क्या है ना कि कोहली एनर्जी नहीं गिरने देते फील्ड पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कभी नहीं रिफ्लेक्ट होता कि टीम की एनर्जी लो है, या फिर 400 पे 0 हो। ये बहुत बड़ा कोई उनकी पर्सनालिटी ट्रेट है, ठीक है ना, और ये फेवर करती है इस फॉर्मेट में भी, फेवर करती है। कभी टीम का कभी नहीं होता कि पूरी, आज भी ये बात देखने वाली थी, टीम का मोराल नहीं गिरा, मोराल नहीं गिरा हुआ था। वो मतलब जब 35 रन 32 रन भी चाहिए हैं तब भी वो एफर्ट लगा रहे हैं। कोहली और जीजी में सिमिलरिटी यही रही है कि दोनों टीम को एक क्लैरिटी और टीम को एक स्टेबिलिटी नहीं दे पाए। अदरवाइज इंडिया कुड हैव डन ब्रिलियंटली वेल अंडर कोहली, इनविंसिबल हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बिकॉज आपके पास टैलेंट पूल की कोई कमी नहीं है। देखो जो आपके इतने बैटिंग कोलैप्सेस इसलिए हो रहे हो कि आपके किसी भी प्लेयर के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, रोल क्लैरिटी नहीं है। केएल राहुल को ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है, मुझे किस पोजीशन में खेलना है, क्या नहीं करना। अब वो अच्छा खासा कर रहे थे ब्रिस्बेन में, क्यों उनको वन डाउन भेजा किसी को समझ नहीं आया। अगले मैच में ही कंप्लीटली लॉस्ट इट, ठीक है ना। शुभमन गिल अगेन इज नॉट अ वन डाउन प्लेयर, ठीक है ना, वो 2 डाउन प्लेयर है, वो 2 डाउन भी नहीं है, अभी 3 डाउन प्लेयर हो सकते थे वो, बिकॉज वो लक्ष्मण मोल्ड प्लेयर हैं। अगर उनके टच शॉट्स एंड ऑल देखा जाए तो पुरानी बॉल अगेंस्ट ही कैन डू स्टिल बेटर, जब बॉल थोड़ी मूव करनी कम हो जाती है। वन डाउन कौन खिलाते वैसे आप? अब देखो जीजी आके बोल रहे हैं कि मैंने तो पुजारा की रिक्वेस्ट की थी, मुझे मिला नहीं। पुजारा कहाँ से आ गए अब सीन तो में? पता नहीं है मेलबर्न मैच के बाद क्या। अरे वो तो उन्होंने बोला, मैं समझ गया, पर पुजारा तो स्कीम ऑफ थिंग्स में कभी भी नहीं दिखे। आपको आगे भी तो जाना है, अब 37-38 साल के लोग वापस तो नहीं लेके आते रहोगे, तो आपको अब अगर 37-38 ईयर ओल्ड के प्लेयर्स की जरूरत पड़ रही है, तो फिर मतलब जो अपना ग्राइंड कर रहे हैं रणजी में, हनुमा विहारी जैसे प्लेयर्स को लेके आओ जिन्होंने आपको वो ग्राइंड करके दिखाया भी है, जिनको मौके भी कम मिले, मौके भी बहुत कम मिले एज कंपेयर टू दैट। नहीं, और मतलब इतने प्लेयर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आप उनको ट्राई कर सकते थे। मतलब बेचारे रो रहे हैं कि मौका मिल जाए। के रणजी में इतने हार्डन्ड प्लेयर्स बैठे हैं जिन्होंने मतलब पागलों वाले ग्राइंड्स किए हैं, उनको किसी को तो लेके आओ ऊपर। ऐसे तो नहीं हो सकता कोई प्लेयर ही नहीं है, फिर रणजी बंद ही कर दो। रणजी में आपको पता है अब एक प्लेयर को साल का अगर उस पूरा सीजन खेलता है, लास्ट ईयर तक 37-38 लाख मिल जाता था सब मिला के, रणजी सब जो इतने डोमेस्टिक है, इस टाइम पे दे विल बी एबल टू अर्न 80-85 लाख रुपीस। आप किसी कॉर्पोरेट में इतनी सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टॉप मैनेजमेंट से। तो इफ यू पेइंग दिस हेवीली, तो यार आप यू कैन बिल्ड एन अमेजिंग सिस्टम, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं बना सकते आप। चलो सर, इसी सिस्टम पे हम करते हैं ख़त्म। मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑफर आई जाएगी किसी न किसी की, अब कोच कर सकते हो वैसे। नहीं भाई, मैं अपने इस पॉडकास्ट से बहुत खुश हूँ। एंड हम बनाते हैं अपनी फर्स्ट एम्पायर 11 बनाते हैं अपनी,
उसमें आप कोच बन जाओ, ठीक है सर, यही के करेंगे। उसमें आप खेलना चाहोगे? हाँ, अगर हम फर्स्ट एम्पायर 11 बनाए तो उसमें आप खेलना चाहोगे, कोच करना चाहोगे? बैटिंग कर लूंगा भाई, इससे ऊपर नहीं कुछ हो पाएगा। ये मत कहना मैं बैटिंग करने आऊंगा उसके बाद फील्डिंग भी नहीं करने आऊंगा। उसके लिए 1 साल और दे दो अभी। अच्छा, तो फिर इसका मतलब आप अभी कोच के लिए एलिजिबल हो, तो बहुत जल्द हम अपनी फर्स्ट एम्पायर 11 ये भी देखो, पता बनाएंगे। क्या होता है, इस लेवल के प्लेयर्स को ना उनके माइक्रोज पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के पास बैटिंग कोच ही नहीं है, अच्छा, क्योंकि जो गंभीर मानते हैं अपने आप को। गंभीर मेन है, बैटिंग डेजिग्नेटेड बैटिंग कोच नहीं है। जो नायर भाई साहब भी हैं, अभिषेक नायर, वो भी असिस्टेंट कोच हैं, तो उनको भी क्लियर डेजिग्नेटेड रोल तो उनको भी नहीं मिला हुआ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडिया हैज स्ट्रगल्ड ओवरसीज इन बैटिंग फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 6 years। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। मतलब जो विक्रम राठौर भी थे इससे पहले, जो काफी टाइम रहे हैं, वो फर्स्ट कजन है हमारे क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बहुत फेमस, अनुराग ठाकुर, अच्छा, उनके। ओके, और जो इस टाइम आईपीएल के भी ओवरऑल हेड हैं, मिस्टर धूमल, अरुण धूमल, ये दोनों और अनुराग ठाकुर रियल ब्रदर्स हैं। और जबकि सरनेम्स अलग यूज करते हैं इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड जो विक्रम राठौर है वो उनके सगे ताए के बेटे हैं। अच्छा, तो दैट्स वाई इवन द्रविड़ के एरा में भी वही बैटिंग कोच थे, और उससे पहले रवि शास्त्री के एरा में भी वही बैटिंग कोच थे। वो मतलब क्या वो एलिजिबल है एज अ बैटिंग कोच? सॉरी, मतलब आपको पता है प्रॉब्लम क्या, कोचिंग इज अ प्रोफेशनल थिंग, यू हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड। आपको वो मतलब ट्रेनिंग्स देनी। ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल में व्हेन यू बिकम अ कोच यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर हायरार्की। आपको पहले शील्ड टीम्स को कोच करना होता है, फिर आपको सर्टिफिकेशन लेनी होती है, इवन फॉर पीपल लाइक जस्टिन लैंगर एंड ऑल। ऐसा नहीं होता कि पॉन्टिंग आज कोच बनना चाहते तो आएंगे वो, बट ही हैज गॉन थ्रू द ग्राइंड इवन फॉर अ लेजेंड लाइक एक चीज रिकी पॉन्टिंग। और ये सेम चीज अगर आप देखो तो राहुल द्रविड़ ने किया है। पहले ही वर्कड विद एनसीए, देन ही वर्कड विद जूनियर टीम्स, देन ही बिकेम अ कोच। तो ही टुक दैट पाथ। अच्छा, विक्रम राठौड़ के मैं स्टैट्स देख रहा था अभी, तो अगर तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो 10,000 मतलब ऑलमोस्ट 11,000 रन हैं इनके, और 50.7 की एवरेज है। और अगर मैं ओडीआई की बात करूँ, 7 ही मैच खेले हैं, 27 की एवरेज, 96 to 97 खेले तो ठीक है, बुरी नहीं है उतनी, मतलब एवरेज है। और टेस्ट में 6 मैचेस खेले हैं और 13 की एवरेज। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ये ओवरसीज बैटिंग वाले कोच तो दूर दूर तक नहीं है, इनको पहले कोई छोटी टीम मिलनी चाहिए थी। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब ये मतलब है, मतलब बैटिंग तो करी अच्छी खासी उन्होंने, 11,000 रन। पंजाब के सबसे मतलब बैटिंग स्टॉलवर्ट थे। उसके बाद ये हिमाचल के कैप्टन रहे हैं, एक सीजन के लिए रहे हैं वो। मतलब अनुराग ठाकुर धक्के से बनाने ले गए थे इनको वहाँ पे। तो जैसे बेसिकली जलंधर से हैं। अच्छा, ये पूरी फैमिली जलंधर से है ना, ये अनुराग ठाकुर एंड ऑल, इवन दो दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स मोर इन हिमाचल, बट बेसिकली वहाँ से हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेपोटिज्म हम कहेंगे तो है, एग्जिस्ट करता है। थोड़ी ज़्यादा कैंडिड डिस्कशन हो गई, लगता है पता नहीं हमारा नहीं, लोग कहेंगे इतनी सारी बातें। चलो आज की बातें हम करते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपका। और जो इंडिया ने परफॉर्म करा, जैसे कहीं ना कहीं आपने जो बातें करी हैं उससे और कुछ नहीं है, जो हार है उसको एक्सेप्ट करना में थोड़ी सी डाइजेशन ईजी हो जाती है। बिकॉज दिस वाज रेसिपी फॉर डिजास्टर एंड दिस इज व्हाट वी हैव डिश्ड आउट। मतलब ठीक है, ये होना ही था। हम प्रिपेयर करने तो आए ही नहीं। पहली बात, ऑस्ट्रेलिया 6-7-8 महीने से प्रिपेयर कर रहा था। हमारे लिए शायद सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। और देन एट मैक्स इट कुड हैव बीन 2-2, इससे ऊपर नहीं जा सकता था। और उसमें भी ब्रिस्बेन में हमें बारिश ने बचाया। नहीं तो अगर मैं प्रॉपर सीरीज सारे मैचेस हो रहे होते तो मेलबर्न ड्रॉ होना चाहिए था, सिडनी हमारा होना चाहिए था, और बाकी में हम पर्थ में तो जीते ही हैं, तो 2-1 होता, तो ये 2 ऑल हो सकता था। 2-2 हो सकता था। हाँ, 2 ऑल हो सकता था सीरीज, इतना क्लोज था। चलो ठीक है सर, ख़त्म करते हैं फिर इसी पे, अब तो क्या ही करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड आप लोग भी, अगर आपको कोई भी ऐसे सजेशंस हैं, क्वेश्चन हैं, तो फील फ्री टू आस्क। बहुत जल्द हम वीकली 1 लाइव सेशन करना स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ। इसी वीक से शुरू करते हैं, वो थोड़ा सा टीम का देखना पड़ेगा। हाँ, कर देते हैं, बट
हाँ, तो वीकली लाइव भी जाना स्टार्ट करेंगे एंड बाकी हमने जो मेंबरशिप्स लॉन्च करे हैं उसका थोड़ा सा हमें नेगेटिव भी अगर लोगों ने कुछ कहा है तो डोंट वरी, जो मेंबर्स नहीं भी हैं उनके लिए उतना ही कंटेंट जितना हम बना रहे थे उतना ही है। इट्स जस्ट दैट कि काफ़ी जो आप में से लोग थे वो कहते थे कि भाई कि वी आर रेडी टू पे, अगर आप अपना कंटेंट बढ़ा दोगे दैट मीन्स कि खर्चा आप बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली फिर वही आस्क द मेंबर्स कि भाई कि इफ़ दे आर रेडी तो वी आर ऑल्सो रेडी। मतलब हमें तो क्या ही है, हमें तो अपना टाइम देना है। एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी टीम मैनेज कर रही है उनको मतलब काम के पैसे में देने बनते ही बनते हैं। सो दैट्स द ओनली रीज़न कि फॉर एक्स्ट्रा कंटेंट वी हैव स्टार्टेड द मेंबरशिप्स। अदरवाइज ये जैसे पॉडकास्ट है ऐसे ही ये वीकली हम एक पॉडकास्ट ऑन एवरेज करते रहेंगे आप लोगों के लिए। एंड बाकी मेंबर्स के लिए जो फ़ायदे हैं कुछ भी है वो आप देख ही सकते हो मेंबरशिप्स में जाके। अगर आपको लगता है सेंसिबल बनती है, अगर आपको लगता है कि वी आर डूइंग बिकॉज सी हमारा पॉडकास्ट का एक ही मुद्दा है कि वी आर नॉट गोना गो फॉर हीरो वर्शिप। वो नहीं हो पाएगा हमसे, नहीं बोला जाएगा हमसे किसी को कि भाई कि ये बहुत बढ़िया है वो बहुत बढ़िया है। जब जिस दिन जो बढ़िया है उस दिन उसके बारे में बढ़िया बोला जाएगा, जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा। एंड मतलब हमें एक्चुअल में जो स्मार्टेस्ट ऑडियंस है इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड हमें वही चाहिए। हमें वो जो टॉक्सिक फैन बेसेस होते हैं वो नहीं चाहिए। वो कहीं ना कहीं आप ये समझो कि अगर हमारे पास टॉक्सिक फैन बेस आ गया तो फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा, ये मोटा है कौन, ये मोटा है कौन, ये डे 1079 ऑफ आस्किंग ऑफ ये मोटा है कौन, ये रोस्टिंग वो तो है। मतलब लितेश को तो अच्छे से पता ही होगा, मेरी शादी में आए थे सर तब नहीं पता चला। तो पॉइंट इज कि टॉक्सिक फैन बेस इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि देखो रोस्ट तो मैं ही कर लूंगा, उसके लिए मैं जब ऑलरेडी हूँ तो नहीं, तो 15 साल से रोस्ट कर रहे हो। तो ऑडियंस में तो वो चाहिए ना, मैं जो स्मार्ट क्वेश्चन लेके आए। मतलब देखो एज अ होस्ट अगर आप मेरे को पूछो तो जो ऑडियंस है वो एम्पावर करती है कि भाई ऑडियंस बताए क्या क्वेश्चन है। जो मैंने ईशांत शर्मा का भी क्वेश्चन पूछा वो भी मैंने देखा था, किसी ने कमेंट ही करा हुआ था, उनकी फिटनेस का इशू है। अदरवाइज एज अ बॉलर तो यार अभी भी उनमें दम है। वो अब टेपर डाउन हो चुकी है, फिटनेस टेपर डाउन हो चुकी है उनके। साउथ अफ्रीका 2021-22 सीरीज में जब पहली बार उनको नहीं खिलाया था तभी से फिटनेस इशू आ गए थे। ओके, तो जो बंदा 16-17 साल की एज में आ गया इंडियन टीम में, फिटनेस चली जाती है। तो कमिंग बैक टू टॉपिक, कमिंग बैक टू बेसिकली क्लोजिंग डाउन दिस पॉडकास्ट। तो गाइज इसलिए हमने ये सब इनिशिएटिव्स लिए हैं एंड हम और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं। जैसे कि हम बताते हैं हम अपनी फर्स्ट अंपायर 11 बनाएंगे एंड फिर कोशिश करेंगे वो टीम इतनी अच्छी बनाए कि हम उसको रणजी में लेके जाएं। अच्छा एक लास्ट पॉइंट बोलूँगा, जैसे लोग मतलब ये ईशांत शर्मा वाले पॉइंट पे एक और था, अगर आप सोचो तो स्टार्क जैसे बॉलर ने भी अब तक 100 टेस्ट मैचेस नहीं खेले हैं और ख़त्म हो गए और वो ऑलमोस्ट जाने वाली हैं, और ईशांत शर्मा 100+ खेले हैं। तो फास्ट बॉलर्स 100 टेस्ट मैचेस वाले नहीं आते। आपको लग रहा है बुमराह खेल पाएंगे? चांस ही नहीं। जितनी जान लगाते हैं वो मैच में, जान वाली बात ही नहीं है ना, उतने मैचेस ही कहाँ मिलेंगे। नहीं, जैसे एक बात बोलते होते थे, ख़त्म करते करते आपने टॉपिक छेड़ दिया, फिर भी पूछ लेता हूँ कि पुराने टाइम पे जो बॉलर्स होते थे वो जल्दी वेयर ऑफ हो जाते थे बिकॉज वो ये सोच के नहीं खेलते थे कि हमें अपना करियर लंबा करना है। वो ये सोच के बॉलिंग करते थे कि भाई जितनी देर तक जान है उतनी लगा दो। पहले ना वर्कलोड बहुत कम था, 6 महीने में एक सीरीज होनी है, 4 तो महीने में एक सीरीज होनी तो है, उसी में ही पूरा जोर लगा देते थे। तो वो होता था चक्कर। कूलिंग ऑफ पीरियड, अब रेगुलर कितना क्रिकेट आप खेल रहे हो, बहुत ज़्यादा। IPL ही 2 महीने का इतना टैक्सिंग हो जाता है। बुमराह आई थिंक 40 समथिंग टेस्ट मैचेस पे अभी हैं। हाँ 42 आई गेस, 42-43 पे हैं। अब मुझे आप ये बताओ 100 मीन्स उनको ऑलमोस्ट 10 टेस्ट मैच पर ईयर भी खेलने हुए तो 6 साल और खेलना पड़ेगा। 31 37 तक फास्ट बॉलर जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है विद द काइंड ऑफ एक्शन ही हैज इन एवरीथिंग। एंड वो बिल्ट भी उतनी नहीं है जैसे बोलन टाइप्स। अगर आप देखते हो कि 35 तक भी अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। वो भी रीजन है, मतलब उसमें बहुत सारे बोलन का तो गेम प्ले ही बहुत सिंपल है ना। मतलब आप ये सोचो अब ये उनका पीक ईयर था टेस्ट मैचेस के हिसाब से। मतलब वो इस सीरीज में मतलब रफली आई थिंक मतलब इस पूरे साल में ऑलमोस्ट 10-12 टेस्ट मैच, 14 टेस्ट मैच खेल गए ऑलमोस्ट। तो इतना वर्कलोड टेस्ट मैच में हर साल बुमराह पे नहीं डाल सकते। तो बुमराह अगर 10 टेस्ट मैच भी खेलते हैं, 12 टेस्ट मैच भी खेलते हैं, तो उन्हें 5 से 6 साल और खेलना पड़ेगा टू रीच 100 टेस्ट मैचेस। तो नहीं हो पाएगा, 60-70 तक ही खत्म हो जाएगा। तो चलो एक WTC साइकिल या मैक्सिमम 2
मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2। इससे ऊपर बहुत मुश्किल है। चलिए इसी पे ही सर अब ख़त्म करते हैं अपना पॉडकास्ट, एंड ख़त्म करते करते भी हम आखिरी के 15-20 मिनट हम बात कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच सर, ये एडिट भी होना पॉडकास्ट तो टाइम भी लगेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस, एंड आई वी रियली होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा। ये हमारा साल का पहला पॉडकास्ट है इस साल का, सो विशिंग यू गाइस अ हैप्पी न्यू ईयर एज वेल। जाते जाते बोल रहे हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। वो तो इंडिया ने सुबह कराई दिया। चलो कोई नहीं सर, कभी जीत है कभी हार है, यही कह के अपने दिल को तसल्ली देंगे। और ऐसे देखा जाए तो जो अवे सीरीज मैचेस थे उसमें तो हमने 3 जीते हैं 4 हारे हैं। तो पुराने जिस एरा से हम लोग उठ के आए उसमें वो तो अभी हमने स्टैंडर्ड्स ही अपने इतने अच्छे सेट कर दिए हैं अब कि अब ये हमें लग रहा है यार ये हमें सूट नहीं कर, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में जीत रही है रो के। देखो जीतती तो वो रो के है, उन्होंने सारी जान लगाई है, मीडिया से लेके न्यूज़पेपर से लेके टीम सिलेक्शंस कॉम्बिनेशंस, दे ट्राइड देयर एवरीथिंग। तो जीते तो तब भी रो के विकेट्स इतनी गंदी दी हैं ऑलमोस्ट, मतलब जितनी गंदी विकेट आइटनरी इतनी गंदी दी है, विकेट्स इतनी गंदी दी है, जो बेस्ट वो कर सकते थे उन्होंने वो किया है। और उसके बाद भी 2-2 रिजल्ट के हम बहुत क्लोज थे। ये बुमराह इंजर्ड ना होते 2-2 के भी क्लोज थे। अगर लास्ट मैच भी अगर पंत भाई साहब ना करते हरकत तो आते हम इस गेम में 1-1 के साथ, तो 2-1 भी हो सकता था। तो वो 2-1 कुड हैव गॉन फॉर आवर वे एज वेल। तो इफ्स एंड बट्स है, चलो वो तो इफ्स एंड बट्स की दुनिया में कोई जगह है नहीं टेस्ट मैचेस में तो। पर हाँ आप ये कह सकते हो कि पहले 3 मैचेस जब आपने बोला था कि हु शुड बी द हैप्पियर साइड, तो वो इंडियन साइड ही थी। और वो हुआ भी है ना, देखो अगर हमने अपने बेसिस थोड़े सही रखे होते और थोड़ा हमारा मैनेजमेंट थोड़ा और मैच्योर और स्टेबल होता तो आ जाती कहानी। चलो कोई बात नहीं सर, अगला बीजीटी वो इंडिया में होगा, वो तो देखते हैं तब, क्या पता कुलदीप यादव हमारे स्टार बॉलर बने। तो टिल देन थैंक यू सो मच सर, वी रियली लव बीजीटी कवरेज। एंड अगर आपको भी बीजीटी कवरेज हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।